आज ये दूसरी सभा में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कल की सभा पूरी दिन को प्रभु ने आशीष करी। प्रभु को धन्यवाद देव अच्छे दिन मान प्रभु से बात कले और आज कहीं एक बपतिस्मा हो गया प्रभु यीशु के नाम में। आज अनेक बपतिस्मा मध्य हैला प्रभु यीशु को नाम रे उसका नाम मुबारक हो। तान को नाम धन्यवाद। बाइबल कहता है एक आत्मा यदि मन फिराती है स्वर्ग के राज्य में आनंद होता है। स्वर्ग राज्य आनंद होता है। हम सब आनंदित है। हमारे सब आनंद। नर्क खाली हो रहा है। नर्क खाली नर्क स्वर्ग बढ़ रहा है। यही हमारा काम है, लोगों को झपट के बाहर निकालना है। सो आज ये दूसरे दिन में आज मन द्वितीय दिन रे हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। आम मैंने वाक्य रे आगे बढ़िबा। सभी पास्टर भाइयों को मेरा प्रेज द लॉर्ड। समस्त पास्टर भाई को नमस्कार। सभी विश्वासियों को मेरा प्रेमी सलाम। समस्त विश्वासी मान को मोर नमस्कार। तो कल के दिन हम लोग ने बीज के विषय में देखे थे और हम लोग ने देखे कि किस तरीके से बीज उत्पत्ति से लेके आकाशित वाक्य तक चले आ रहा है। आकि प्रकार भाबरे दुईटी बीज आदि पुस्तक आरंभ होई प्रकाश का वाक्य पर्यंत जाओ छी। तो आज हम लोग उसी से कनेक्टेड भविष्यवाणी को देखने जा रहे हैं। आमाने आज आमाने ता सहित मिलित हेउथबा भविष्यवाणी गुडी को देखिबा। क्योंकि बाइबल कहता है जब बाइबल कही था पढ़िए पहली योना की किताब उसका 3 अध्याय का 9 वचन आउ प्रथम जोहन 3 वर्ष। हाँ जी। वो पाप नहीं करता जी, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। जे कौन सी व्यक्ति प्रभु ईश्वर के जातों से पाप करे नहीं, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता उसका है। बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, बोलो हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है। आ प्रभु को बीज ताहन निकट रही था। परमेश्वर ने आपके अंदर अपना बीज डाल के रखा हुआ। प्रभु आपण को मध्य निजर बीज रखी अछंती। वो पाप कर नहीं सकता। आ से पाप करि पारे नहीं। जब भी वचन उसके पास आता है, जेतेबेले वाक्य ताहां निकट को आसी थाए, वो वचन को ग्रहण करता है। आ सेतेबेले वाक्य ग्रहण करि थाए, जो उसके अंदर बीज पड़ा है ताहां को भीतर जो बीज पड़ी थाए वो उत्तेजित होता है आ से बीज उत्तेजित ही थाए और वो फलवंत होना शुरू आ करता ताहा है। फलवान हेबा को लागि थाए। सो आपके अंदर प्रभु ने बीज डाल के रखा है। आ एथि निमंते आपण को हृदय रे प्रभु बीज रखी अछंती। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाया। आ अब्राहम विश्वास रो पिता कुहा गले। उसके अंदर विश्वास नहीं था, तांको मध्य विश्वास नथिला, लेकिन प्रभु ने उसके अंदर विश्वास का बीज डाला। किंतु प्रभु तांको हृदय रे विश्वास रो बीज रखिले। उसके बाद विश्वास होता आ तांको यदि विश्वास थांता तो राजा को नहीं कहता ये मेरा बहन है करके। आ से राजा को कोई न थांता जे ये मोर भौणी बोली। वो डर गया। आ से डरी गला। वो बोला ये लोग मुझे मार डालेंगे और मेरी पत्नी को ले लेंगे। आ से माने मते मारिबे किंतु आ मोर स्त्री को नहीं जीवे। इसके लिए उसने राजा को झूठ बोला। सेथि पई से राजा को मिछ कहिला। बोला ये मेरी बहन है। आ ए मोर भौणी अटे। क्योंकि वो घबराता था अपनी जान के लिए। आ से निज जीवन प्रति भय हेउथला। सो अब्राहम जो है अविश्वास किया। आ अब्राहम अविश्वासी थिले। उसके बाद उसने सारा की बात मानी। आ से सारांकर कथा मध्ये सुनिले। उसने सारा ने बोला कि हमारे घर में जो नौकरानी है उसके साथ शादी कर ले। आ से कहले हम घरे जे दासी अछंती तांको सहित विवाह करो। और अब्राहम ने देखा कि प्रभु ने तो वायदा किया है। आ अब्राहम कहले जे प्रभु तो प्रतिज्ञा करि अछंती, लेकिन सारा जो बोल रही है ये भी ठीक लग रहा है। आ सारा जा कहउछंती ता सेटा भी ठीक लागुची। फिर उसने प्रभु के ऊपर अविश्वास किया। आ पुणी से प्रभु को निकट विश्वास, लेकिन उसके अंदर विश्वास का बीज प्रभु ने डाल के रखा था। किंतु प्रभु तांको हृदय विश्वास रो बीज रखिथिले। आप विश्वासी लोग नहीं है, आ आपण माने विश्वासी नहंती। आपके अंदर विश्वास का बीज है। आपण मान को हृदय रे विश्वास रो बीज उसको पानी मिलेगा, ताकू जदी पानी मिलिबो, उसको धूप मिलेगा, ताकू जदी खरा फिर मिलिबो, वो पेड़ अंदर से बाहर आएगा। काहेले से बीज ऊपर को अंकुरित होई उठिबो। जैसे आप बिल्डिंगों में देखते हैं, जे प्रकार आपण माने बिल्डिंग गुडी करे देखि थांती, वहां पर एक पौधा आता है छोटा सा आ सेठी गुटिए छोटो मंजीरु गछ बाहरी थाए और फिर वो दीवार को फाड़ देता है। आ से परे से कांथ को फटाई दै थाए। आपने देखा कभी ऐसा बिल्डिंग में झाड़ आया दीवार फट गया? आपण केबे देखि चंती कांथ गुडी करे से प्रकार गछ उठी थाए। वो बीज जो होता है आ से बीज वो कोई पक्षी फल खा लिया आ कि कोनसी पक्षी गुटे फल खाइथिबो, और वो पक्षी ने किधर गंदगी कर दी। आ से फल को उठी से पक्षी को उठी आ झाड़ा करिथिबो। वो बीज सीमेंट में मिल गया आ से सीमेंट रे मिसी गला से बीज, और वो बिल्डिंग का प्लास्टर में चला आ गया। से बिल्डिंग रो प्लास्टर रे चली गला। और एक दिन वो बिल्डिंग में
बारिश आती है, आ गोटे दिन से बिल्डिंग ऊपर को वर्षा पानी आसु अछि दीवार गीला होता है, आ से कांथ ओदा हे अछि उस सीमेंट के अंदर दबा हुआ छोटी सी बीज को पानी मिलता है। आ से सीमेंट भीतर दबी जाइथिबा से छोटो बीज को पानी मिली गला। दूसरे दिन धूप चमकता है, आ अन्य दिन खरा आसी कि सेठी बाजिला, उसको गर्मी मिलती है, ताकू गरम मिली गला। वो छोटी सी बीज अपना जान को बाहर डालता है। आ से छोटो बीज ता मध्ये थो जीवन को बाहर कला। कितना नाजुक रहता है वो, केते छोटिया बीजटी है। आप उसको ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा वो, आ आपण एमती छुई देले से भांगी जीव, लेकिन उसके अंदर जीवन होता है। किंतु ता भीतर जीवन थाए। आप कौन सा भी सीमेंट से प्लास्टर करो, आ केमिति भी सीमेंट रे ताकू प्लास्टर कर दियो, अंबुजा से करो, एलएनटी से करो, वो सब तोड़ के बाहर निकलता अंबुजा है, एलएनटी रे करो से समस्त फटे की बाहर क्योंकि उसके अंदर जीवन है। कारण ता जीवन अछि। वैसे आपके अंदर प्रभु ने जीवन का बीज रखा है। सेठी भाई आपण को प्रभु जीवन रो जिस बीज दिन रखा। आपको वचन मिलेगा, जो दिन आपण को वाक्य उस दिन आप अपना सांप्रदाय को तोड़ के बाहर सेही निकलेंगे, दिन आपण निजर संप्रदाय को भागी आपके बाहरिबे, बंधनों को तोड़ के बाहर आपण निकलेंगे, निजर बंधन को भागी बाहरिबे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपण को किए रखी पारिबो नाही। आज इतने आत्माएं बच गए आज एते आत्मा गुडी को क्योंकि उनके अंदर विश्वास का बीज था, कारण तांको भीतर विश्वास रो बीज थिला, इसहाक के अंदर प्रेम का बीज था, इसहाक को मध्य प्रेम रो बीज थिला, अब्राहम के अंदर विश्वास का बीज था। अब्राहम को मध्य विश्वास रो बीज थिला, इसहाक के अंदर प्रेम का बीज इसलिए था, इसहाक को भीतर प्रेम रो बीज एथि पाई थिला, उसका पिताजी उसको बलिदान को लेके जा रहा था तो भी वो चुपचाप रहा। आ कारण तारो बापा जतोर ताको बलिदान पाइ नउथिले सेते बेले भी चुपचाप रहिला। वो बोले, लो पापा, अगर प्रभु ने मुझे बांधा है तो लो, दे दो। आ से कहले नियो पापा जदी मते बांध मते प्रभु ने अपने तो नियो। पिता से प्रेम करता था वो। आ से निज बापा को भालो पाउथिला। तीसरा बीज याकूब, आ तीन नंबर बीज होची जाकूब, उसके अंदर अनुग्रह का बीज था। ता भीतर अनुग्रह रो बीज थिला। वो एक नंबर का धोखेबाज है, से एक नंबर रो गोटे धोखाबाज अटे। बचपन में अपना भाई को फंसाया, आ छोटो बेले निजो भाई को फसेला, एक दाल के मसूर के वाटी के लिए बड़ापन कहा कि छीन लिया आ उसने। गोटे डाली मसूर डाली पाई बोली तार ज्येष्ठाधिकार नहीं गला। उसके बाद उसका बाप को फंसाया, तापर तार निजो बापा को फसे देला, बकरी का चमड़ा लगा के आशीर्वाद ले लिया। आ छेड़ी रो चमड़ा लगे की आशीर्वाद नहीं गला। उसके बाद अपने ससुर को फंसाया, तापर निजो ससुर को फसेला, वो छड़ी डाल के बकरी को गावन करता था और सब बकरी अपनी तरफ लेता था। आ से काठी गुडी को पकई की तांकर रंग बदलेला निजो को नहीं गला। लेकिन जिस दिन वो प्रभु दूत देवदूत से मिला, आ किंतु जो दिन से प्रभु को सहित दर्शन उसने होला, उसको पकड़ लिया, आ ताकू से दिन धरी बोला पकैले, मुझे आशीष दे मते आज आशीर्वाद करो, क्योंकि मेरा भाई मारने को आ रहा है मुझे। कारण मोर भाई मते मारिबा को आसो। वो भाई उधर 400 लोग को लेके आ रहा आ था, ता भाई 400 लोगों को नहीं के आसो वो छे। चूमने के लिए नहीं आ रहा था, आ से ताकू चुम्बन करे पे वो आसु उसका नथिला, धुलाई करने के लिए आ रहा आ से था। ताकू धुलाई करे पे आसु थिला। याकूब डर गया, आ जाकू डरी गला, अपने बीवी बच्चों को आगे भेजा, आ से निजर जे छुआ पिला मन को बोले आगु कि वो पठेला। पूछे तो बोलना ये तेरे संपत्ति है। आ जदी किए पचाले कहबो ए माने तोर संपत्ति। और एक दिन सब सामने आया, आओ ईसाओ सामना को आसिला, ये देवदूत को लटक गया था। आओ से देवदूत को धरि के बसथिले। पहला बोला मेरे को आशीर्वाद दे, प्रथमे कहला मते आशीर्वाद करो, आशीर्वाद दे, मते आशीर्वाद करो, मैं नहीं छोड़ने वाला है। मु छाड़ी भी नहीं। पूरा रात लड़ाई किया, राती जक लड़ाई कला, जब सवेरे होने लगा तबे सकाळे हला, देवदूत ने देखा ये छोड़ने वाला नहीं आओ है, स्वर्ग से दूत देखिले जे छाड़ी पारिबे नहीं। उसके मांडी का नस को मोड़ दिया। और तारो ए ठाकर जो सिरा था ताकू मोड़ी देले। अभी याकूब लंगड़ा हो गया, तापर से लगड़ा हे गले, अभी ताकत नहीं पकड़ने का, आपू धरिबार बर्तन सब अभी पैर पकड़ के लटक गया हो। बे गोड़ धरि की लटकी गला। आशीष देने तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ते आशीष दियोन वाले को छाड़ी भी नहीं। देवदूत ने बोला तेरा नाम क्या है? आओ सही स्वर्गदूत कहले तो नाम कौन? से कहला जाकूब। धोखेबाज, तू धोखेबाज, अड़ंगेबाज। अड़ंगेबाज। याकूब का मतलब धोखेबाज। आओ जाकूब रो अर्थ होची धोखाबाज। इंग्लिश में याकूब का मतलब है सप्लांटर। आओ इंग्लिश रे जाकूब रो अर्थ होची सप्लांटर। देवदूत ने बोला आज से तेरा नाम इजराइल होगा। आओ स्वर्गदूत कहले आज ही थारो तोर नाम इस्राएल। परमेश्वर के राजकुमार होगा। आओ परमेश्वर को राजकुमार हेबो। उसके अंदर अनुग्रह का बीज था। तांको भीतर अनुग्रह रो बीज थिला। इतना धोखा देने के बाद भी प्रभु ने उसको उठा लिया। एते धोखा देला पर भी प्रभु ताकू उठेले। उसके अच्छे काम से नहीं, तांकर भलो काम पाई नहीं। आज प्रभु ने आपको और हमको चुना। आओ प्रभु आज आपन को हमको हमारे अच्छे काम के लिए नहीं, हमरो भलो काम निमंत्रण उसके चुनावट का बीज हमारे अंदर थी। आओ तांकर हमारे निमंत्रण इसके लिए आज हम प्रभु के पास आ गए सेथि हैं। निमंत्रण हमने तांकर के चौथा यूसुफ, आओ चतुर्थ जोसेफ। उसके अंदर परफेक्शन का बीज था। तांको मध्य सिद्धतार बीज थिला। सिद्धता का बीज। सिद्धतार बीज थिला। वो अपने भाइयों के साथ वफादारी से जीगा। से तांको भाई मान को सहित विश्वास भाव
जीवन यापन कले उसके भाइयों ने उसको बेच डाला, ताको भाई माने ताको बिक्री उसके करदेले कपड़े खून से भरकर अपने बाप को जाके दिया, बोला तेरा छोटा बेटा मर गया। आता वस्त्र को रक्त रे भिजेई ता बापा को देखाई देले तो छोटो पुओ मरी गला। वहां से वो पोतीपार के घर में गया, आउ सेठू से 44 घर को गले उसकी औरत ने उसके साथ कुकर्म करना चाहा, ता स्त्री ता सागर भी विचार करियो को चाहिला। उसने अपना कपड़ा छोड़ के नंगा भाग गया। आउ ताकू तार निजर कपड़ा छाड़ी के दौड़ी के पड़ेला। तो उसके बाद पारो ने बोला तेरे बाप ये लोग क्या काम करते, आउ से तापरे फारो कहिला जे क्या काम करते, आउ व्यवसाय, व्यवसाय क्या है? तमर बापा माने कोन करू अछंती? वो बोला हमारे बाप का व्यवसाय चरवाओं का व्यवसाय। आउ अम्मान बापांकर व्यवसाय होची आउ छेली चरेबा। और पारो के लोग, मिस्री लोग चरवा लोगों को अंदर नहीं लेते। आउ फारो आउ मिसरी लोक माने मेसोपालक मान को भीतर को नहीं नेबे नहीं। तो यूसुफ ऐसा भी बोल सकता था। आउ जोसेफ एंती भी कोई पार जैसे था। आज हमारे विश्वासी लोग गवर्नमेंट खाता में बोलते हम लोग हिंदू है, आउ जंते हमर विश्वासी लोक माने गवर्नमेंट खाता लेखुतंती मु हिंदू बोली प्रमोशन मिलने के लिए, प्रमोशन मिसियो मिलियो पाई। उधर भी यूसुफ बोल सकता था सेठी भी जोसेफ कोई पार था। हम लोग ऊंचा जात वाले लोग हैं। माने उच्च जातिर लोक नहीं, नहीं उसके अंदर परफेक्शन का बीज था। तो मधुर परफेक्शन रो बीज अछि। उसने बोला हम लोग चरवा लोग हैं, आम माने मेसोपालकटू जो है वो है, जो जहां अछु तहां अछु। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसने बोला जाओ गोशेन में रह जाओ। आउ से मान कहले ठीक अछि जाओ तार गोसेन प्रदेश में। उसके अंदर परफेक्शन का बीज था। ता मध्य सिद्धतार बीज उसके थिला। बाप ने उसको रंग बिरंगे कपड़े बनाया था। ता बापा ता रंग बिरंग रो कपड़ा देथिले। रंग बिरंगे मतलब 7 रंगों का कपड़ा बनाया था। रंग बिरंगी अर्थात सातोटी रंग रो कपड़ा 7 रंग रेनबो में होता है, सात रंग इंद्रधनुष रे रही थाए। और रेनबो परमेश्वर का कवनेंट है। आउ से इंद्रधनु परमेश्वर रो प्रतिज्ञा अटे। नोहा से कवनेंट बांधा था। आउ नोह को संगे से प्रतिज्ञा करथिले। वो कवनेंट यूसुफ के ऊपर उतर आया। आउ सही साक्ष्य जोसेफ के निकट को आसिला। और एक दिन यूसुफ राजा बन गया। आउ गोटिए दिन जोसेफ राजा बनि उसके गले। भाई लोग उसके पास गए भीख मांगने। आता भाई माने ता निकट को भिक्षा मांगिया भाई हम लोग बोले भूखे मर रहे, अनाज दो। हम माने भोकरे मरु छु हमनु खाइबा को दियो। अभी यूसुफ को अगर याद आता था आउ जदी जोसेफ को मने पड़ी तुमने थांता मुझे मार के बेच दिया था, तोमे मते मारी गिरी अभी इधर मैं राजा हूँ, आउ वर्तमान मु राजा अभी मैं बदला लूंगा। वर्तमान मु बदला नेबी। लेकिन उसके अंदर सिद्धता के बीज थी। ता मध्य रे प्रति सिद्धतार बीज वो बोला थिला। अच्छा क्या तुमने मुझे बेचा, से कहला भलो कलो तमे मते बिक्री कलो। तुम बेचा करके मैं इधर आया, आ तमे बिक्री कलो बोली मु एठी प्रभु ने मेरे को ऊपर उठाया, प्रभु मते ऊपर को उठाइले। और आज आप सबको भोजन मिलेगा। आउ आज आपण मान समस्त खाया बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर सिद्धता की बीज डाली थी। तांको मध्य रे सिद्धतार बीज थिला। ये क्या है? एक दृश्य। यहाँ कोन अटे गोटे दृश्य अटे। ये दृश्य क्या है? एही दृश्य कोन अटे? प्रभु यीशु मसीह यूसुफ है। आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जोसेफ अटंती। वो 20 चांदी के टुकड़े के लिए बेचा गया। आ से मध्य 20 गोटी रूपा टंका बिक्री करा यीशु 30 चांदी के टुकड़े के लिए बेचा गया। आ यीशु 30 टंका ताकू बिक्री करा। उसके 11 भाइयों ने उसको बेचा। तारो 11 भाई माने ताकू बिक्री इधर करा। यहूदियों का 12 गोत्रों ने यीशु को बेचा। आ यहूदारो 12 गोत्र रे यीशु को बिक्री कर देले। जब यीशु को बेच दिया गया, आ जतबे यीशु को बिक्री करा गला, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया गया। आ यीशु जोसेफ को जेल में, गड्ढे में गत्त रे पकई दिया गला। यीशु मसीह भी जेल में गया। आ यीशु ख्रीष्ट मध्य जेल को गले। यूसुफ जेल में से एक आदमी को बचा के ऊपर लाया। आ जोसेफ जेल रु गोटे लोक को बंचे की बाहर को आनिला। एक पकाने वाला, आ गोटे रांधिबा लोक, पिलाने वाला। आ गोटे पिएबा लोक। दोनों जन स्वप्न देखा। दुई जण स्वप्न देखिले। वो एक स्वप्न था, आ गोटे स्वप्न थिला। सर में टोकरी है, आ मुंडरे उसमें गोटे रोटी है, सेठी रोटी अछि, और पक्षी रोटी को खा रहा आ है। पक्षी गुडी को रोटी खावछंती। तो यूसुफ ने बोला यीशु कहले आज से 3 दिन में आज 3 दिन परे तेरा सर काटा जाएगा, तोर बेको कटा जीवो, तेरे को पेड़ पे लटकाया जाएगा, आ तोते गछरे टंगा जीवो, तेरे को सजा मिलेगी। तोते सजा मिलिबो। फिर दूसरे ने, पिलाने वाले ने बोला मेरा भी स्वप्न का अर्थ बताओ। आउ से जे पान पात्र भाग से कहला मते मध्य स्वप्नर अर्थ कोन। बोला तू फिर से अपना पद को पाएगा, आ तू पुणी थरे तोर पदरे, और राजा को तू फिर से पिलाएगा। और राजा को तू पुणी थरे पिएबो। 3 दिन में ऐसे ही हो गया। 3 दिन पर से प्रकार ही हला। पिलाने वाले को पोस्ट मिल गया, आउ पान पात्र भाग पोस्ट मिल और गला, पकाने वाले को झाड़ पे लटका दिया आउ गया। जे रांधिबा लोक से ताकू गछरे टांगे। एक दिन राजा ने स्वप्न देखा, गोटे दिन राजा स्वप्न देखिला, 7 तगड़ा बैल है, आउ 7टी हृष्ट पुष्ट बळद, और 7 कमजोर बैल है। आ 7टी दुर्बल बळद। कमजोर बैलों ने तगड़ा बैल को खा गया। आउ से दुर्बल बळद गुडी को से हृष्ट पुष्ट बळद को खाई पके। राजा परेशान,
ଆଉ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲେ एक सपना का अर्थ कौन ଏ बताएगा? ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କଣ କିଏ କହିବ उधर एक पिलाने वाला बोला, राजा जेल में एक आदमी बैठा है, ଆଉ ସେ କହିଲା ଯେ ପାନ ପାତ୍ର ଭାଗ मेरा स्वप्न वो बरोबर बताया, ଆଉ ଜେଲରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ତମର ସ୍ୱପ୍ନ आज କହିପାରିବ मैं उसके हिसाब से इधर आया हूँ, ଆଉ ତା କଥାରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଛିଡା ହେଇଛି आप उसको बुलाओ, वो आपका स्वप्न बताएगा। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ यूसुफ କହିବ को जेल में से ऊपर उठाया गया, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ବାହାର प्रभु କଣା यीशु मसीह जेल में गया, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେଲକୁ ଗଲେ इधर एक चोर, इधर एक चोर, ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ଚୋର ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ଚୋର एक चोर गया अधोलोक में, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୋର ନର୍କକୁ ଗଲା एक चोर को प्रभु बोला तो आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୋରକୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁ ମୋ ସହିତ ପାରଦୀସରୁ ପଶିବୁ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା बिल्कुल यूसुफ के जैसा ही यीशु है। ଏହା ବିଲକୁଲ ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ मान लो ଅଟେ। हजारों साल पहले यीशु ने बताया कि कैसा मैं आके मरूंगा। ଆଉ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସିକି अब ମରିବି। यूसुफ बदला ले सकता है। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋସେଫ ବଦଲା ନେଇ उसके 11 भाई लोग सामने खड़े ତାର हैं, 11 ଜଣ ଭାଇ ମାନେ ସାମ୍ନା उसको सब याद आ रहा है मेरे को कैसा मारा था, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି मेरे को कैसा बेचा था ये लोग, ମତେ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ लेकिन यूसुफ सबको बाहर निकाल दिया, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ସମସ୍ତଙ୍କୁ खाली ବାହାର उनके କରିଦେଲେ। भाइयों को अंदर रखा, କାଲି ତାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ दरवाजा बंद किया, କବାଟ ବନ୍ଦ କଲେ अपना टोपी निकाला, ନିଜର ଟୋପି ବାହାର अपना କଲେ कपड़ा राजा का ଆଉ उतारा, ରାଜାର କପଡା ଓହ୍ଲାଇଲେ बोला मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? ଆଉ ସେ ନିଜକୁ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଚିହ୍ନୁଅଛ ମୁଁ କିଏ? तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, ତମର ଭାଇ ଯୋସେଫ जिसको तुमने बेच दिया था। ତାକୁ ତମେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲ प्रभु की मर्जी थी, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା आज मुझे दुल्हन मिला है, ଆଜି ମତେ କନ୍ୟା ମିଳିଅଛି दुल्हन महल में है ଆଉ କନ୍ୟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମହଲ ଭିତରେ ଅଛି और आज उसके वजह से तुमको भोजन मिलेगा। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ अभी प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा आएगा, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ आपका वचन प्रकटीकरण 14 अध्याय में वो 1,44,000 के साथ खड़ा हुआ ଆଉ है। ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବରେ 1,44,000 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ରହିବେ 12 गोत्र में से 12,000, 12,000, 1,44,000 के साथ वो खड़ा है। 12 ଗୋଷ୍ଠୀର 12,000 କରି 1,44,000 ସହିତ ସେ ରହିବେ जब प्रभु को देखेंगे ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ वो ଦେଖିବେ छाती पीटेंगे, ସେମାନେ ଛାତିକୁ ମାରିବେ हाय हमने तो इसको बेच दिया था, ଆମମାନେ ତ ଏହାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥିଲୁ अभी ये हमारा बदला लेगा। ଏବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବଦଲା ନେବେ यीशु यहूदियों से बोलेगा, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ तुमने କହିବେ अच्छा क्या मुझे बेचा, ତୁମେ ଯାହା କଲ ଠିକ କଲ तुमने मुझे बेचा तो प्रभु ने मुझे इधर लेके ଆଉ आया, ତମେ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଠାକୁ ନେଇ प्रभु ଆସିଲେ ने मुझे इजराइल में भेज दिया, अन्य जाति के बाद इंडिया में आ गया मैं, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ତମକୁ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ और अन्य जाति दुल्हन मिला मेरे को। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଦୁଲ୍ହନ ମିଳିଲା अब इन अन्य जातियों की दुल्हन की वजह से तुमको भोजन मिलेगा। ଆଉ ଏ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଦୁଲ୍ହନ ପାଇଁ ବୋଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ जो ଭାଇ घबराए थे ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଡରି वो लोग ଯାଇଥିଲେ उसको प्रणाम किए। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ एक दिन में इजराइल उद्धार पाएगा। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ 2000 साल से वो लोग अंधे हैं, ଆଉ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000 लेकिन एक ही दिन में वो उद्धार पाएंगे। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେମାନେ और ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ प्रकटीकरण 14 अध्याय में ଆଉ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ वो लोग 14 मेमने के साथ घूम रहे, जिधर जिधर मेमना जा रहा है उधर वो लोग भी जा रहे हैं। ଆଉ ସେମାନେ ମେଷଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯୁଆଡେ ମେଷ ଯାଉଛି ସେପଟେ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା सो आज हम लोग जाएंगे प्रकाशित वाक्य उसकी पहली अध्याय में ତ ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ और उसका पहला वचन ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ बाइबल कहती है, ବାଇବଲ କହିଥାଏ the revelation of Jesus Christ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ which God gave into him to show ଅବିଳମ୍ବେ the ଯାହା servants ଅବିଳମ୍ବେ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ the things which must shortly come to pass. ଆଉ ଶେଷେ ଯେପରି ଆପଣ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି He sent and signified it by his angel ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କଲେ unto his son John, servant ଆଉ John. ସେ ଆପଣ ଦୂତ ପ୍ରେରଣ କରି ନିଜ ଦାସ ଜୋନକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇଲେ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା लिख उन बातों को ଆଉ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ जो शीघ्र होने वाला है। ଯାହା ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଅଛି 1:9 में लिखा है, 1:9 में, 1:9 ରେ ଲେଖା ଅଛି मैं जॉन ମୁଁ ଜୋହନ तुम्हारा ब्रदर ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଇ संकट में तुम्हारा सहयोग ଆଉ ସଂକଟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀ प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ मैं पतमोस नाम टापू में फेंक दिया गया। ମୁଁ ପାତ୍ମ ନାମକ ଟାପୁରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲି पतमोस नाम टापू, ଆଉ ପାତ୍ମ ନାମକ ଟାପୁ यहाँ पर जॉन पड़ा हुआ है पतमोस नाम टापू में, ଆଉ ଏଇ ପାତ୍ମରେ ଜୋହନ ପଡିଥିଲେ और यहाँ पर 7 कलीसिया काल है। ସେଇଠାରେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ प्रभु ने जॉन को समुद्र में लेके गया ପ୍ରଭୁ ଜୋହନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର और ମଧ୍ୟରେ स्वर्ग खुल गई, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲିଗଲା और अगला 2000 साल में क्या होने वाला है प्रभु ने सब लिखने को बोला। ଆସନ୍ତା 2000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେବ ये ତାହା ପ୍ରଭୁ लिखकर ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ तू 7 कलीसिया को भेज दे। ଏଇ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁ ପଠା ये आपके बाइबल में जो 1:11 में 7 मंडली का नाम है, ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:11 ଯୋଉ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀର ନାମ ଅଛି इफिसुस, स्मुर्ना, ଏଫିସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା परगमस, थुआतीरा, ବର୍ଗମ ଥୁଆତିରା सार्डिस, फिलाडेल्फिया, ସ୍ୱାର୍ଦି ଫିଲାଦେଲଫିଆ लौदीकिया, ଲାଉଦିକିଆ ये 7 कलीसिया आज तुर्की
तुर्किस्तान में है। এই সাতটি মণ্ডল আজি তুর্কি দেশের আছে। इन 7 कलीसिया को प्रभु ने लेटर लिखने के लिए बोला। এই সাতটি মণ্ডলীକୁ লেটার লেখিয়া ପାଇଁ প্রভু কহিলে। अभी जॉन पीछे मुड़ता है देखने के लिए বর্তমান জন পছକୁ ବୁଲୁଅଛନ୍ତି कौन ଦେଖିବା उससे ନିମନ୍ତେ। बात कर रहा है। କିଏ ତାଙ୍କୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି। सन ऑफ मैन को देखा, ଆଉ ସେ ସନ ଅଫ ମ୍ୟାନ ବା ମନୁଷ୍ୟ वो ପୁତ୍ରକୁ 7 ଦେଖିଲେ। दीवट के बीच में घूम रहा है। ଆଉ ସେ ସାତଟି ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲୁଅଛନ୍ତି। उसके दाहिने हाथ में 7 तारे हैं। ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲା। तो ये सफेद कपड़े पहनकर, ଆଉ ସେ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। उसका बाल ऊन के जैसा श्वेत है। ତାଙ୍କର କେଶ ଆଉ ଉଲ୍ ପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। पुराना जमाने में ଆଉ ପୁରାତନ ସମୟରେ जज लोग बैठते थे, ଯେତେବେଳେ ଜଜ ମାନେ वो सर में सफेद टोप पहन के बैठते थे। ବିଚାରପତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର तो ଗୋଟିଏ यीशु wig सफेद ପିନ୍ଧି टोप पहन के आया है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସଫେଦ ଟୋପି ପିନ୍ଧି ବସି वो ଅଛନ୍ତି। बता रहा है मैं जजमेंट के लिए आया है। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିଚାର ନିମନ୍ତେ उसका ଆସୁଅଛି। पैर जो है पीतल का मापित है। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଦ ପିତ୍ତଳମୟ ଅଟେ। उसका मतलब है न्याय भट्टी। ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନ୍ୟାୟ। उसके मुंह से तलवार निकलती है। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତଲୱାର ବାହାରୁଅଛି। वो परमेश्वर का वचन है जो जाति जाति के पास ଆଉ जाएगी। ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଯାହା ଜାତି ଜାତି ନିକଟକୁ ଯିବ। उसके आंखों से तेज निकलती है। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଅଗ୍ନି ଶିଖା ପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ। उसके सामने कोई झूठ खड़ा नहीं रह सकता। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ये रूप प्रभु का, ଏହି ରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ये यहोवा परमेश्वर का रूप है ଏହା ଜିହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରୂପ ଅଟେ। जो उसने बदल के दिखाया था। ଆଉ ଯାହା ସେ ବଦଳେଇ କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। मैथ्यू चैप्टर 17 के अंदर ମାଥ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର 16 ରେ प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे जाता है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାହାଡକୁ ଗଲେ। उसका रूपांतर होता है। ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରଣ ହେଲା। उन्होंने उसको देखा, ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। उसके सामने मुर्दा जैसा गिर गया। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୃତବତ ପଡିଗଲେ। बोला हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, ଆମମାନେ ଏଠି 3ଟି ମଣ୍ଡପ ତିଆରି एक କରିବା। आपके लिए, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ एक ପାଇଁ, एलिया के लिए, ଗୋଟେ ଏଲିୟଙ୍କ ପାଇଁ, एक मूसा के लिए। ଗୋଟେ ମୋସାଙ୍କ ପାଇଁ। प्रभु ने बोला खामोश, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଚୁପ ରୁହ, नीचे उतरो, ତଳକୁ ଯାଅ, ये किसको बताओ मत। ଏହା କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। वो दोनों दूत नीचे आ गए थे ଆଉ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦୂତ ତଳକୁ ଆସିଲେ। क्योंकि उनका 1260 दिन तक भविष्यवाणी का टाइम है। କାରଣ ସେଇମାନଙ୍କର 1260 ଦିନ बढ़िए ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का दूसरा वचन। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। हाँ छोड़ दे, हाँ उसे मत ना, जी क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है जी और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। जी। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा हाँ। कि टाट होड़े हुए हाँ। 1260 दिन तक भविष्यवाणी ये करे। 1260 दिन भविष्यवाणी करने का काम मूसा और एलिया का है। 1260 ଦିନ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମୋସା ଏବଂ ଏଲିୟଙ୍କର ଅଟେ। 42 मंथ, ଆଉ 42 मंथ, 42 ମାସ 3.5 साल, ଆଉ 3.5 ବର୍ଷ। 1260 दिन 3.5 साल, 1260 ଦିନ ମଧ୍ୟ 3.5 ବର୍ଷ ଅଟେ। 3.5 7 साल। ଆଉ 3.5 7 ବର୍ଷ। यीशु मसीह ने 3.5 साल काम किया। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3.5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। वो आग नीचे ଆଉ ସେ ତଳକୁ ଆସିଲେ। बोले प्रभु आपका 3.5 साल हो गया, अभी हमारा 3.5 साल शुरू करे। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 3.5 ବର୍ଷ ସରିଲା, ଏବେ ଆମମାନେ 3.5 ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ କି? प्रभु ने बोला नहीं, वापस जाओ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, मुझे अन्य जातियों के पास जाना है। ମତେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। जैसा मैंने तुमको 2000 साल दिया, ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମମାନଙ୍କୁ 2000 वैसा ବର୍ଷ उनको भी ଦେଲି, 2000 साल देना है। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2000 ବର୍ଷ ଦେବି। उन लोगों को प्रभु ने रिटर्न भेज दिया ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରିଟର୍ନ ପଠାଇ ଦେଲେ। और प्रभु आपके पास आ ଆଉ गया। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। अभी 2025 साल हुए, ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ବର୍ଷ ହେଲା। 25 साल ज्यादा हो गया है। ଆଉ 25 ବର୍ଷ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି। हो सकता है ये कन्वेंशन के लिए ଆଉ ହେଇପାରେ ଏହି କନଭେନସନ ପାଇଁ ବାକି आज रात को भी प्रभु आ सकता है। ଆଜି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆସିପାରନ୍ତି। उसका टाइम खत्म हो गया है। ତାଙ୍କର ଟାଇମ ସରି ଯାଇଅଛି। हम लोग ओवरलैपिंग टाइम में जी रहे हैं। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧିକା ସମୟରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। वक्त के हिसाब से टाइम खत्म हो गया है। ଆଉ ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ବକ୍ତ ହିସାବରେ ସମୟ ସରି ଯାଇଅଛି। आदम से लेके नोहा तक 2000 साल, ଆଦମଙ୍କଠୁ ନୋହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000 ବର୍ଷ, नोहा से लेके यीशु तक 2000 साल, ନୋହଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000 ବର୍ଷ, यीशु से लेके अभी तक 2000 साल, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000 टोटल ବର୍ଷ 6000 साल हो गया। ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 6000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। हमारा 6000 साल प्रभु के लिए 6 दिन है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର 6000 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ 6 ଦିନ ଅଟେ। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 वचन, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 8 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। हमारा 1000 साल उसके लिए 1 दिन है। ଆମମାନଙ୍କର 1000 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ हमारा ଅଟେ। 6000 साल उसके लिए 6 दिन है। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର 6000 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 6 अभी ଦିନ वो ଅଟେ। 7वां दिन शुरू करने वाला है। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସପ୍ତମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ वो ଯାଉଅଛନ୍ତି। 7वां दिन 1000 साल ସେଇ ସପ୍ତମ ଦିନ 1000 प्रभु ये ବର୍ଷ। धरती में राजा का राज्य करेगा। ଆଉ
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଧରତୀରେ ରାଜ୍ୟ କରିବେ। आज लोग सब बात बोलते हैं। ଆଉ ଆଜି ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ କଥା କହୁଛନ୍ତି। कोई संडे को मानता है, କିଏ ରବିବାରକୁ ମାନିଥାଏ, कोई शनिवार को मानता କିଏ है। ଶନିବାରକୁ ମାନିଥାଏ। एक संस्था है सैटरडे मिशन, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେ ସାଟରଡେ ମିଶନ। संडे भी शब्बात नहीं है, ଆଉ ସଣ୍ଡେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ନାହିଁ, शनिवार को भी शब्बात नहीं है। ଶନିବାର ବି ବିଶ୍ରାମ ବାର ନୁହେଁ। शब्बात किसमें है? ଆଉ ବିଶ୍ରାମ କେଉଁଠାରେ जब ଅଛି? प्रभु आप में रहने को आता है, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଆସିବେ, वही रियल शब्बात है। ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ରାମ ଅଟେ। हम लोग सिर्फ रीत और रिवाजों में चल रहे हैं। ଆମମାନେ କେବଳ ପ୍ରଥା ରୀତିନୀତିରେ ଚାଲିଅଛୁ। तो प्रभु ने कहा ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ये 7 दीवट, ଏଇ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ये 7 कलीसिया है। 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। इसका मतलब ଏହାର ଅର୍ଥ ये 7 मंडली धरती में शुरू होगा। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲୁ ରହିବ। ये 7 दीवट है, 7 नाली है इसमें। ଆଉ ଏଇ 7ଟି ଦୀପରେ 7ଟି ନଳ ଲାଗିଅଛି। ये 7 दीवट प्रभु ने पुराना नियम में बनाने के लिए कहा था। ଏଇ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। इसमें यहाँ तेल डालोगे तो ये 7 दीवट में तेल भरेगा। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତେଲ ପକେଇଲେ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। यानी प्रभु हर कलीसिया काल में अपनी उपस्थिति को उतना ही रखा हुआ है। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମାନ ରଖିଅଛନ୍ତି। और ये 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं। ଆଉ ଏଇ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତ ଦୂତ ଅଟନ୍ତି। और ये प्रकाशित वाक्य 1:20 ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବ 20 ପଦ। लिखा हुआ है। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତଥାପି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଏଇ କଥା ଅଛି, ଜିଜେବେଲ ନାମୀ ଯେଉଁ ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, हाँ जी, और उन 7 सोने के दीवटों का भेद, हाँ। वे 7 तारे हाँ। 7 कलीसियाओं के स्वर्गदूत है, और वे 7 दीवट। यहाँ रुकेंगे। वो 7 तारे स्वर्ग दूत नहीं है, वो खाली दूत है। राइट। आपका भाषा में क्या लिखा है? दूत लिखा है। स्वर्ग दूत लिखा है कि नहीं, सिर्फ दूत लिखा है। सिर्फ दूत है। सप्त मंडलीर दूतगण वो सप्त प्रदीप सप्त मंडली अटंती। हाँ, वो स्वर्ग का दूत नहीं से स्वर्गदूत नुहंती, क्योंकि स्वर्ग का दूत को मंडली नहीं है। कारण स्वर्गदूत मानकर मंडली नहीं, धरती का दूत को मंडली है। आ पृथ्वीर दूत मानकर पाई मंडली अछि। स्वर्ग में भी अगर मंडली बनने लगेगा तो सब मंडली उधर रहेगा। फिर आ जदि स्वर्ग रे भी मंडली तैयार हो ताले सब मंडली सेठी रहि जबो। फिर इधर जैसा बैप्टिस्ट मेथोडिस्ट से प्रेज लॉर्ड नहीं करता ऐसा उधर भी नहीं करेगा। आ जंती एठी बैप्टिस्ट आ पेंटिकॉस्ट प्रेज लॉर्ड करूनाती सेठी भी करिवेनी। उधर एक ही मंडली है, सेठी गोटिया ही मंडली। प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर कन्या सेठी अछि। तो ये 7 दूत है, धरती का दूत है। एई सप्तम दूत गुडी कोई पृथ्वीर दूत मान, लेकिन बाइबल इसको एंजल बोलता है। किंतु बाइबल ए मानो को दूत बोली कोई था। एंजल का मतलब मैसेंजर, और एंजल रो अर्थ अछि मैसेंजर। तो आसमान का भी दूत है और आकाश रो मध्य दूत मान, और जमीन में भी दूत है। और पृथ्वी रो मध्य दूत मान। अभी आसमान और जमीन के दूत का अंतर कैसे पहचानेंगे? वर्तमान हमें की प्रकार जानिबा जे स्वर्ग दूत किए एवं पृथ्वी रो दूत माने किए। और ये प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय का 7 वचन और प्रकाशित वाक्य 10 पर्व 7 पद के पढ़िबा। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में, देखो यहाँ लिखा है 7वां दूत अपना शब्द देने के दिनों में, 7वां दूत जब वो तुरी फूकने पर होगा, बस तो परमेश्वर का वह रहस्य पूरा हो जाएगा। 7वां दूत जब तुरी फूकेगा और सप्तम दूत तुरी धुरी करियो कुत्ता हेबे अपने दिनों में, आपना दिन रे, मतलब ये दूत को दिन है, शब्द देने के दिनों में, ये दूत को रात है। अर्थात एई सप्तम दूतकर निजर दिन अछि, राति अछि। ये दूत को उम्र है, एई दूतर बयस अछि। ये आपके और हमारी तरह इंसान है। से आपन को मो भलिया मनुष्य अटंती। ये 7वां कलीसिया का दूत है। ए सप्त मंडली रो दूत अटंती। आप पढ़िए 11वां अध्याय का 15 वचन। आपण 11 अध्याय रो 15 पद पढ़। प्रकाशित वाक्य 11 का प्रकाशित 15। वाक्य 11 जब पद। 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, अभी यहाँ भी 7वां दूत तुरी फूक रहा है। तो स्वर्ग में इस विषय दो के दूत, बड़े 2 7वां दूत तुरी फूक रहा है। एक जमीन में फूकता है, आउ जड़े पृथ्वी रे फुंकु अछि, एक स्वर्ग में फूकता है। जड़े स्वर्ग रे तुरी ध्वनि तो करू। 11वां अध्याय में जो 7वां दूत फूक रहा है वो स्वर्ग में फूक रहा है। आउ 11 अध्याय रे जो सप्तम दूत तुरी ध्वनि करन्ते से स्वर्ग रे करू अछंती। और 10वां अध्याय 7 वचन में जो दूत तुरी फूकता है वो जमीन में फूकता है। आउ 10 अध्याय रो 7 पद रे जो तुरी फुंकु अछंती से पृथ्वी रे फुंकु क्योंकि अछंती। मिस्ट्री
କାରଣ ରହସ୍ୟ स्वर्ग में नहीं है, ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ मिस्ट्री धरती में है। ଆଉ ରହସ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। उधर तो सब खुला हुआ है, ସେଇଠି ତ ସମସ୍ତ ଖୋଲା ହେଇ ସାରିଅଛି। इधर गुप्त है। ଏଇଠି ଗୁପ୍ତ ରହିଅଛି। इसके लिए प्रभु का दूत तुरी फूक रहा है। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ତୁରି ଧ୍ୱନି କରିଅଛନ୍ତି। वो स्वर्गदूत 11 अध्याय में जो तुरी फूक रहा है, ଆଉ 11 ପର୍ବରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତୁରି ଧ୍ୱନି କରୁଅଛନ୍ତି उसको दिन नहीं है, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦିନ उसको ନାହିଁ, रात नहीं है, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରାତ୍ରି ନାହିଁ, उसको उम्र नहीं है, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବୟସ ନାହିଁ, क्योंकि वो स्वर्गदूत है। କାରଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଅଟନ୍ତି। लेकिन 10वां अध्याय में जो तुरी फूकता है, କିନ୍ତୁ 10 ପର୍ବରେ ଯୋଉ ତୁରି ଧ୍ୱନି वो କରୁଅଛନ୍ତି आपके और हमारी तरह इंसान है। ସେ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ଭଳିଆ उसका एक दिन जन्म है, एक दिन मरण है। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜନ୍ମ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। उसका सेवकाई का एक टाइम है। ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ସମୟ इसलिए ଅଛି। बाइबल बोलता है इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द सेवेंथ एंजल। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି ଯେ ସପ୍ତମ ଦୂତ ତୁରି ଘୋଷଣା କରିବା ସମୟରେ। लेकिन 11वां अध्याय में ऐसा नहीं लिखा है। କିନ୍ତୁ 11 ପର୍ବରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। और 7वें दूत ने जब तुरी फूका, ଆଉ ସପ୍ତମ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ତୁରି ଧ୍ୱନି କରିଲେ। ऐसा हम लोग को बाइबल में पहचानना है, स्वर्ग का दूत कौन है, धरती का दूत ଏହି कौन ପ୍ରକାର है। ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ କିଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଦୂତ କିଏ ଜାଣିବାକୁ अभी एक और दूत को मैं आपको बताता हूँ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୂତ ବିଷୟରେ କହୁଅଛି। अभी बाइबल क्या कहती है, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲ କଣ କହୁଅଛି? पढ़िए जो रेवलेशन चैप्टर 1 ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବ हाँ, और उसका पहला वचन। ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य हाँ जी, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया हाँ। कि अपने दासों को वे बातें हाँ। जिनका शीघ्र होना अवश्य है जी। दिखाए। हाँ। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर जी। उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को या, बताया। कोई भी दो ब्रदर आ जाओ ऊपर, 2 जन आ जल्दी फटाफट आ जाओ। अभी मैं इधर ऊपर आओ, स्टेज में आराम से आओ, प्रोजेक्टर के पास। अब बाइबल क्या बोलते देखो। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य हाँ, आओ जो जी, खड़े रहो। जो उसे परमेश्वर ने इसलिए अभी दिया कि ये जो- अपने दासों को ये जॉन है, वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है ये बस ये जॉन है, दिखाए। ये जॉन है ଏ ଜହନ ଅଟନ୍ତି। जो लिख रहा है। उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर ये प्रभु यीशु मसीह है। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ उसके द्वारा अपने दास ये- यूहन्ना को बताया, प्रभु यीशु मसीह ये दूत को जॉन का पास भेज रहा है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु और मसीह ये की गवाही दी। दूत जॉन को बता रहा है अर्थात- लिखने के लिए। ये दूत जॉन को बता रहा है लिखने के लिए। जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। कितना लोग हैं इधर? 3 लोग हैं। आपका बाइबल में रेवलेशन 1:1 में 3 लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक लिख रहा है, हाँ, एक संदेश ला रहा है, हाँ, और एक संदेश दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु है, संदेश दे रहा है। मतलब यीशु डायरेक्ट जॉन के पास नहीं आया, हाँ, उसने एक मीडिएटर को भेजा। हाँ। और ଆଉ ये ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ये आदमी डायरेक्ट कौन है? ଜହନକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। हाँ, बोलिए। ଆଉ ସେ मीडिएटर को पठाइले। हाँ, दूत के द्वारा। हाँ। अभी ये आदमी कौन है ये देखने का आपने को। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମିଡିଏଟର ନିକଟ ଲୋକଟା କିଏ ତା वो यीशु है, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ये जॉन है। ଜହନକୁ ଜାଣିଛୁ। ये संदेश लाने वाला कौन है? ଏ ମଝିରେ ଲୋକଟା କିଏ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। आ गया ये 19वां अध्याय में ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ 19 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। रेवल्यूशन। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ये ଅଧ୍ୟାୟ। आदमी जो है ना पूरा रेवल्यूशन में जॉन का साथी खड़ा रहता है। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜହନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ संपूर्ण ताको तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, 19 अध्याय 9 और 10 वचन। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, हाँ। यह लिख कि धन्य वे हैं हाँ। जो मेमने की विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हाँ। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। हाँ। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। ओ हालेलुया। ये आकर इसको बता रहा है शादी कैसा होने वाला है ऊपर। ଆଉ ସେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଏ ମଝି ମିଡିଏଟର ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପରେ କେମିତି ବିବାହ ହେବ। वो मेमना है दूल्हा, ଆଉ ସେ ହଉଛି ଦୁଲ୍ହା ବା ସେ ମେଷ और दुल्हन चर्च है। ଆଉ दुल्हन ଯିଏ କି ସେ କନ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। अभी दूल्हा इसको भेजा, बोला जाके बता शादी कैसा होने वाला है। ବର ମିଡିଏଟର କୁ କହିଲେ ଯା କହ କେମିତି କରି ବିବାହ अब ये ହେବ। आके इनको जॉन को बता रहा है ऐसा ऐसा शादी होगा, मेमना आएगा, वहां पर दुल्हन तैयार होके आएगी, सब बता रहा है स्टोरी। ऐसे मिडीएटर आसी जोन कहूची एमती एमती हबो एई प्रकार हबो समस्त अभी विषय जॉन इसके पैरों में गिर गया। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए जोन तांकर पाद तळे पडिले उसके पांव पर गिरा। आ तार पाद तळे पडिले उसने मुझसे हालेलुया। कहा, आ तांको अभी पाद अभी क्या पडिले होता है सुनो, ये इसको उठाता है, उसने मुझसे कहा ऐसा मत कर। ऐसा
भाई मेरे पैर मैं मत पड़। तेरे और तेरे मैं- भाइयों का मैं तेरा तेरे भाइयों का तेरे भाइयों का संगी दास हूँ एक जो दास यीशु की हूँ। गवाही देने पर स्थिर है। यीशु की गवाही देने के लिए आया हूँ मैं। हालेलुया। ଆଉ ସେ ମିଡିଏଟର କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ परमेश्वर ही को दंडवत कर। ये एक आदमी है ଆଉ ଏ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି जो जॉन को संदेश दे रहा ଆଉ है। ଯିଏ କି ଜୋନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି इसके लिए जब ये इसका पैर में गिरा, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ ये उसको उठाया। ସେ ତାକୁ ଉଠାଇଲେ अरे मेरे सामने मत गिर, ଆଉ ଆରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଡେ ନା वो यीशु उसके पास गिरने का। ଏ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ मैं तो दास हूँ तेरे जैसा। ତୋ ଭଳିଆ ହିଁ ଗୋଟେ ଦାସ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। पढ़िए आगे 22वां वचन, ଆଉ 22 ପଦ ପଢନ୍ତୁ प्रगटीकरण का। ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ और वहां पर फिर से वो उसके पैरों पे गिरता है। ପୁଣି ଥରେ ସେ ତା ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି हाँ, और वो उसको फिर से उठाते हो। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଉଠଉଛନ୍ତି 9 ପଦ पढ़िए 8 ପଦ ମୁଁ ଜୋନ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନ କଲି ଶ୍ରବଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଦୂତ ମତେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ हाँ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉବୁଡ ହେଲି हालेलुया। କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ କହିଲେ हाँ, ସାବଧାନ ଏହା କର ନାହିଁ अभी नया आकाश दिखाया, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୂତନ ଆକାଶ नया यरूशलेम ऊपर से उतर रहा है ନୂଆ ଜେରୁସାଲେମ ତଳକୁ और ଓହ୍ଲାଉଅଛି दुल्हन उसमें जा रहा है, जो उसकी दुल्हन के मुंह पे सच के आ रही है। ଆଉ କନ୍ୟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଜିତ ହୋଇ ये ଆସୁଅଛି लिखने वाला जॉन वापस गिर गया उसके ଆଉ पैर पे। ସେ ଲେଖିବା ଜୋନ ପୁଣି ଥରେ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇକି ये ପଡିଗଲେ वापस उसको उठाया। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠାଇଲେ अरे मैं तेरे जैसा भविष्य रखता हूँ, ଆରେ ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା परमेश्वर को ही उपासना कर। ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଉପାସନା କର ये कौन है आदमी? ଏ ମଝି ଲୋକଟା କିଏ ଏଇଟା ये इसके पहले ये ऊपर जाके खड़ा है। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜୋନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଉପରେ ଯାଇକି ये ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। पद्मोस नाम टापू में, ଆଉ ଏ ପଦ୍ମୁସ ଟାପୁରେ ଅଛି ये स्वर्ग में उसके साथ खड़ा है। ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡା ହେଇଅଛି इसको पहचानने का अपने को, ତାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆମମାନେ ये आदमी को ढूंढ के निकालने का। ଏହାକୁ ଜାଣିକି ଆମେ ଏଇ ମଝି ଲୋକଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ वो ପଡିବ स्वर्ग दूत नहीं है, ସେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ନୁହେଁ वो इंसान है। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आप समझ रहे हैं? ଆପଣ ଜାଣୁଅଛନ୍ତି मिसिंग लिंक निकलना है। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ହଜି ଯାଇଥିବା ବିଷୟଟା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ प्रभु ने ପଡିବ। वेद की बातें लिख के रखी। ପ୍ରଭୁ ରହସ୍ୟର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ରଖିଅଛନ୍ତି हम तो बाइबल यूं पढ़ के चले जाते ଆମମାନେ ତ ବାଇବଲ ଏଇ ପ୍ରକାର ପଢି ପଢି लेकिन ପଢୁଛୁ। उसमें मर्म छिपा हुआ କିନ୍ତୁ है। ତା ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଅଛି समझो मैं दुबई गया ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁବାଇ ଯାଇଅଛି 2 साल के लिए, 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ और मैं मेरे पत्नी को खत लिखता हूँ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଅଛି और खत में लिखता हूँ, ଆଉ ଚିଠିରେ ଲେଖୁଅଛି मेरे प्रिय, ମୋର ପ୍ରିୟ माय डियर, ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟ आगे डैश। ଆଉ ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ मुझे आपकी बहुत याद आती है। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛି जब तुम कपड़े धोते थे, ଯେତେବେଳେ ତମେ କପଡା ଧୋଉଥିଲ डैश। ଡ୍ୟାସ୍ फिर बाद में जब तुम किचन में जाते थे, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ କିଚେନ କୁ ଯାଉଥିଲ डैश। ଆଉ ଖାଲି ये लेटर दूसरे के हाथ में मिलेगा तो बोलेगा तुम कपड़े धोते थे, डैश। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚିଠି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ तुम ମିଳିବ किचन में ତାହେଲେ जाते थे, डैश। ତୁମେ ଯଦି କିଚେନ କୁ ଯାଉଥିଲ ଡ୍ୟାସ୍ फिल इन द ब्लैंक्स। ଆଉ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ लेकिन यही खत अगर मेरी बीवी पढ़ेगी, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିଠି ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଢିବ उसको मालूम है मैं कपड़ा धोने के बाद तुम कपड़ा पील के देते थे मेरे को। ଆଉ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କପଡା ମୁଁ ଧୋଉଥିଲି ତମେ ତାକୁ ଛାଡିକିରି ମତେ ଦେଉଥିଲ मैं किचन में रहने के टाइम तुम मेरे को बर्तन धो के देते थे। ଆଉ କିଚେନ ରେ ତମେ ଥିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତମେ ମତେ ବର୍ତ୍ତନ ଦଉଥିଲ ये खाली मेरा औरत को मालूम है। ସେଇଟା ଖାଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଜଣା ଅଛି। बाजू वाले को लेटर देगा तो क्या पड़ेगा वो? ଆଉ ଯଦି ପଡୋଶୀକୁ ତା ଦେବ ସେ କଣ ପଢିବ ये बाइबल खाली यीशु मसीह का दुल्हन को समझेगा। ଏ ବାଇବଲ ଦୁଲ୍ହନ ଜାଣିବ सब लोग को डैश 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 दिखाई देगा। ବାକି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଡ୍ୟାସ୍ 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 ଦେଖାଯିବ परमेश्वर ने अपने चर्च को लव लेटर लिखा है। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲଭ୍ ଲେଟର ଲେଖିଅଛନ୍ତି ये गुपित बात है ये। ଏହା ଗୁପ୍ତ କଥା ଅଟେ बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल फिल इन द ब्लैंक से पढ़ने का। ଆଉ ବାଇବଲ ସେଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ जो बात मैंने आज आपको बताया, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି आपने बहुत मुश्किल से गौर किया होगा उसके ऊपर। ଆପଣ ମାନେ ବଡ କଷ୍ଟରେ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବେ ये जिसका पैर में पड़ता है वो भी एक इंसान था, ଆଉ ଇଏ ଯାହାର ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ। लेकिन उसको मिस्ट्री दिया गया था, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ରହସ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା और वो मिस्ट्री वो जॉन को बता रहा है। ଆଉ ସେ ରହସ୍ୟ ଜୋହନକୁ ସେ କହୁଥିଲେ इसको मिस्ट्री यीशु ने दिया है, ଆଉ ତାହାକୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ରହସ୍ୟ लेकिन ଦେଲେ। ये सोचता है कि ये कितना महान आदमी होगा। କିନ୍ତୁ ଜୋହନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେଡେ ମହାନ ଲୋକ ହେଇଥିବ ये मिस्ट्री बता रहा है मेरे को, ଇଏ କେତେ ରହସ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି लेकिन ये उसको बोल रहा है
किंतु ये ताको अछंती तेरा जैसा ही मैं एक भविष्यवक्ता ओ हूँ। भलिया ही मु जने भविष्य वक्ता अटे तेरे को लिखने का काम दिया है, अब तो को तुमको लेखिया पाई खुआई मेरे को सीक्रेट बताने का काम दिया है। मते सीक्रेट कहिया पाई तो हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु बोलता है मैं अपने दास भविष्यवक्ता को बताए बिना कुछ नहीं करता। आ प्रभु कहती मु आपना दास भविष्य वक्ता मान को न कहला पर्यंत कि आमोस का 3:7 आमोस 3 पर्व 7 रे देखंतु प्रभु हमेशा अपने भविष्यवक्ता को बताता प्रभु है। सब बेले आपना भविष्य वक्ता को कथा तो कहंती इसको बताने के पहले प्रभु अपने भविष्यवक्ता को बताता है। आउ प्रभु ताको जोन को कहया पूर्वरु ताकर भविष्य वक्ता को कहउछंती हालेलुया। हालेलुया। मैं ऐसे आज एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूँ मु आज सेही गोटे स्पेशल लोक कथा कहबा जो हमारे 20वीं सदी सेंचुरी में था आ जे कि आम मानकर 20 शताब्दी रे पृथ्वी रे थिले और प्रभु ने इसको एक स्पेशल मैसेज देके भेजा आ था। प्रभु ताको गोटे विशेष वाक्य देई पठाइले अभी आप इंसान को मत देखो, आपण वर्तमान मनुष्य को देखंतु ना लेकिन खुदा का विंडिकेशन को देखो। वर्तमान खुदांकर प्रकार प्रभुंकर प्रमाण को आपण ये माने आदमी खड़ा रहता था, इसके सर पे लाइट रहती थी। आ ए लोक ए प्रकार छिड़ा होतला तांको मस्तक पर लाइट जळी रहउतला जब ये खड़ा होता था, इसके कंधे पे लाइट रहती थी। से जते बळे छिड़ाई के रहउतले तांकर कांधरे से लाइट जळी आदमी रहउतला को मत देखो, आपण सेही मनुष्य को देखंतु ना गॉड का विंडिकेशन को देखो परमेश्वर का प्रमाण को देखंतु कि प्रभु क्यों इसके साथ आके खड़ा है। आ प्रभु काहे कि तांको सकर छिड़ा होतले इसका जीवन ऐसा प्रभु को भाया। आ तांकर जीवन प्रभु के एते पसंद हला प्रभु ने बोला हाँ मैं तेरे साथ सेल्फी निकालता हूँ। आ प्रभु कहले आसो मु तो सकर सेल्फी बार हालेलुया। ओ हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल में पौल के साथ प्रभु ने सेल्फी निकाला। आपण जानि छंती कि बाइबल रे पाउलो के सागर प्रभु सेल्फी वो घोड़े पे थे, उनको अग्निस्तंभ नहीं दिखा, पौल को अग्निस्तंभ दिखा। आ घोड़ा से जाउ तो पाउलो को अग्निस्तंभ देखा गला नहीं अन्य मान पौल को अग्निस्तंभ दिखा, घोड़े में बैठा उनको नहीं दिखा। आ पाउलो को अग्निस्तंभ देखा गला घोड़ा रे बसदिवा लोक मान को देखा गला नहीं आवाज पौल को सुनाई दिया, आ शब्द पाउलो को सुना गला कि ए साउल साउल कांटे पे लात मारना तेरे लिए कठिन ए है। साउल साउल कंटा रे पादो मारिबा तुम उनके कठिन अटे लेकिन घोड़े पे था, उनको कुछ नहीं समझा। घोड़ा रे ता पछर बसदिवा लोक नु काहे के सुनि वो पाते सिर्फ लाइट को देखे, जे माने खाली लाइट देखिले पौल अंधा हो गया। आ पाउलो अंध होई गले प्रभु पौल पूछता है आ पाउलो पचारछंती हे प्रभु तू कौन है। हे प्रभु तमे की अटो पौल को मालूम है अग्निस्तंभ में सिर्फ यहोवा बात कर सकता आ है, पाउलो जानि अछि जे अग्निस्तंभ रे केवल यहोवा कथा वार्ता क्योंकि करंती वो कट्टर यहूदी था। कारण से कट्टर यहूदी अटंती वो किसको भी प्रभु नहीं बोलेगा। ए काकू प्रभु कोंती नहीं उसको मालूम है यह अग्निस्तंभ मूसा के साथ बात किया वही प्रभु ए है। जानि छंती मोसा से जो अग्निस्तंभ कथा इसके लिए बोला प्रभु तू कौन है। सेही पई से कहले प्रभु मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता पहिला है। मु यीशु अटे जाको तुमे अरे पौल तो यीशु को देखा भी नहीं था, अरे पाउलो तो यीशु को देखि भी नथिले लेकिन यीशु का नाम लेने वाले को सताता था। किंतु से यीशु को नाम होने वाला तो लोगों को से घृणा करूतिला चर्च केस नहीं लड़ेगी, आउ चर्च केस लड़ीबो नहीं केस वो लड़ेगा। केस से लड़ीबे वो बोला क्यों मेरा चर्च को सताता है तू। आउ से कहले तमे मो मंडली को काहे की वो मेरा पत्नी है। और से मो स्त्री अब्राहम गया पारो के पास, और अब्राहम फारम करी गडो गले अभी मेलक के पास। अभी मेलोक पाखु गले अभी मेलक ने सारा को उठा के लेके आया। और अभी मेलोक सारा को उठे कि नहीं क्या सारा बहुत सुंदर दिखती थी। सारा बहुत सुंदर थिले सोच में बात है, आउ सोचने वाली बात है। आउ एटा चिंता करिवार विषय जब अब्राहम 75 का था, आउ जते बड़े अब्राहम 75 वर्ष थिले सारा 65 की थी। सारा 65 वर्ष थिले 65 उम्र में सारा इतनी सुंदर दिखती थी कि वो मिस्री पागल हो गया। आ 65 वर्ष बयस रे सारा एते सुंदर थिला जे से मिसरियो पागल हो गेला उसको उठा के लेके गया, ताकू उठे कि नहीं गेला घर को उसको पत्नी बनाना चाहा। ताकू स्त्री करिया पे इच्छा कला रात को प्रभु आया, राति रे प्रभु आसिले हाथ मत लगा उसको, हाथ तो लगाना ताकू वो मेरा भविष्यवक्ता का पत्नी ए है, मोर भविष्यवक्तांकर स्त्री उसको वापस भेज, ताकू पठा बाहर को बड़े आदर के साथ भेज, बड़ आदर से ताकू पठा नहीं तो मैं तेरा राज्य को मिटा दूंगा। नहीं तो तोर राज्य संपूर्ण ध्वंस करी अभी मेलक सवेरे अब्राहम को बोला था भाई क्यों झूठ बोला यार, आ अभी बोला सकाळ सकाळ से अब्राहम को ला गया तू बोला मेरा बहन है करके मैं शादी करने को लेके आया। कोइला तो भौणी बोली कोई बार देख मु बाहर रात को तेरा खुदा ने बोला वो तेरी पत्नी है। राति रे तमरो ईश्वर कहले ते से तो स्त्री भविष्यवक्ता झूठ बोल सकता है, भविष्यवक्ता मिछ कहि पारे लड़ाई खुदा करता है। हालेलुया। उसने बहुत संपत्ति देके हाथ जोड़ा, बोला चले जा मेरे घर आ से। से बहुत संपत्ति दे पहला हाथ जोड़ी पहला भाई चाली आप मेरे साथ हैं। आपण मो साथी रहंती 18 अध्याय में 18 अध्याय रे प्रभु उसके घर में आया, प्रभु तांको घर को आसिले 2 दूत के साथ आया। दुईटी दूतों को संग रे अब्राहम घर में गया, बोला सारा को जल्दी खाना पका। आ अब्राहम घर को आसी कहले सारंग कहले जल्दी खाଇବା तैयारी और कर अब्राहम ने एक बछड़ा मारकर उसके लिए भोजन तैयार किया। अब्राहम गोटिए मेसो संगे संगे मारी गिरी से अभी वो लोग खाना खा रहे हैं। से माने खाଇବା खाउचंती। प्रभु बोलता है
सारा का संतान होगा। प्रभु कहले सारांकर संतान हेबो। सारा तंबू में हंसी। आउ सारा तंबुरे बसी अछि। प्रभु बोले क्यों हंसी सारा? आउ प्रभु क्यों हंसी? आउ से सारा क्यों हंसी? भीतर पटे हंसिला। आ प्रभु कहले काहे की हंसिला सारा? पीछे बाजू सारा हंस रही है। आउ से पछरे से हंसिला। सारा क्यों हंसी? सारा तुम्हें काहे की हंसिलो? मैं इतना बूढ़ी हो गई, आ मु एते बूढ़ा हे गली। अभी कैसा बच्चा होगा मेरे आउ को? मते बर्तमान की परिछुआ। मेरा मासिक धर्म भी बंद हो गया। मोर मासिक धर्म बंद। अभी मैं बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। वर्तमान मु छुआ को खीर पिए। अभी मैं कैसा गर्भवती हूँ? वर्तमान मु केमती कर? ऐसा बोल के हंसी वो। ये कथा भाबी कि से हंसिला। जेनेसिस 18 में घर में जाके पढ़ना। आउ आदि पुस्तक 18 रे आपण घरे जाई पढ़। लेकिन उसने जब अपना हाथ से रोटी बना के प्रभु को खिलाया, किंतु जते बेले से आपण हस्त रे रोटी तैयारी करी प्रभु ने बोला वसंत ऋतु में अगला समय में जीवन का टाइम मैं तेरे को भेंट करूंगा। आउ प्रभु कहले बसंत ऋतु रे जीवन रो समय रे आसंता वर्ष मु तुमको पुनी भेट कर। उसके बाद 19 चैप्टर में 2 दूत सदोम में गया, सदोम को नाश करने के लिए। तापरे 19 अध्याय रे प्रभु दुई जण दूतों को से माने सदोम को गले, सदोम को नाश करने पाए। 20 चैप्टर में फिर से राजा सारा को उठा के लेके गया। आउ 20 अध्याय रे पुनी थरे राजा सारा को उठे की नहीं गला। अरे 18 चैप्टर में वो बोलती है मैं अभी बच्चा नहीं पैदा कर सकती, मैं बूढ़ी हो गया, मेरा मासिक धर्म बंद हो गया। फिर 20 चैप्टर में राजा कैसे लेके गया शादी करने? 18 अध्याय रे से कोची मोर मासिक धर्म चेंज ही आइची मु आउ मोर छुआ देबार शक्ति नहीं। आपकी बात समझ में आ रही है? 20 अध्याय रे की प्रकार भाबे 18 अध्याय में जो औरत बोलता है मैं बूढ़ी हो गया है, मैं बच्चा नहीं जन्म दे सकती, वो औरत को 20वां अध्याय में राजा उठा के लेके गया। आउ 18 अध्याय रे जो स्त्री को होची जे मु बूढ़ी हे जायछि, छुआ दे पारिबी नहीं, आउ से स्त्री को 20 अध्याय रे राजा उठी की नहीं जाउछि। तो 18 अध्याय और 20 अध्याय के अंदर क्या होता है? आउ 18 आउ 20 अध्याय मध्य रे कोन एमिति घटु अछि? जब सारा ने अपने हाथ से रोटी बना के प्रभु को खिलाया, आज जतबे सारा प्रभु को निज हाथ रे रोटी बनाई प्रभु को देला, प्रभु ने अपना वायदा दे दिया। आ प्रभु अपना प्रतिज्ञा देले, सारा का शरीर जवान होने लगा। ता सारा का शरीर जवान हे गला। वो जवान हो रही है, आउ से जवान हे गला, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तार संपूर्ण परिवर्तन होला। इसके लिए 20वां अध्याय में फिर से सुंदर दिखती हो। आउ 20 अध्याय रे पूरी तरह सुंदर देखा गला। प्रभु अपना वायदा को पूरा करने के लिए उसको वापस जवान बनाया। प्रभु निजर वायदा पूर्ण करे पे पुनर्बार जवान कले। यही तो बाइबल बोलती है। ए आप तो बाइबल कहू। प्रभु यीशु बादलों पर आएगा, आ प्रभु यीशु बादल रास हम सब बदल जाएंगे। हमारे समस्त बदल यहाँ जो बुजुर्ग बेटे सब जवान हो जाएंगे। एठी जो वयस्क बसती पूरी जवान। यहाँ जो 60 साल 80 साल का बुजुर्ग है वो 18 साल का जवान लड़की बन जाएगा। 70 वर्षर बुजुर्ग सेवारे आउ 18 वर्ष रही जिवे। यही है रैप्चर का प्रोसेस। एहा ही रैप्चर रो प्रोसेस होते। वहाँ सारा के साथ रैप्चर हुआ सेठी सारा रो रैप्चर हैला और आज हमारे साथ होने वाला आज है। हमारे हम लोग कोई नई चीज को नहीं बोल रहे, हम माने कौन सी जो पहला बाइबल में हुआ है वही बता रहे हो। जा बाइबल रही थी सेटा ही कहू। हानोक उठा लिया गया, आउ होनो को ऊपर उठाई उसका नहीं, बॉडी मिला ही नहीं, तारो बॉडी मिलला नहीं, रैप्चर हो गया। रैप्चर है। एक दिन बहुत से लोग ऐसे गायब होने वाले हैं, आउ आउ दिसी तो हमरा अति शीघ्र बहुत लोग गायब उनका बॉडी मिलने वाला नहीं है। तारो शरीर मिलिबो नहीं। अगर मैं जिंदा है आउ जदि मु जीवित अछि रूपांतर होगा, आउ हमने पान में अगर मैं मर गया आउ जदि मरि जाइयो छु पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान दोनों भी ताकत मेरे पास है। आउ दुई जगत ताकत मो पाखरे। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आउ ख्रीष्ट मोर प्रिय भाई एक वायदा प्रभु ने दिया, आ गोटिए प्रतिज्ञा प्रभु दे विंडिकेशन, आउ प्रमाण दिया। ये 1936 से लेकर आउ से 1936 रु आरंभ करी प्रभु ने 1965 तक एक जबरदस्त दुनिया का रिवाइवल को देखा। आउ से 1965 पर्यंत जबरदस्त प्रकाशन को देले। 1936 में इसको कमीशन मिला। 1936 रे ताहां को सेवा कार्य रो दायित्व दिले। प्रभु ने उसको बोला अगर तू ईमानदारी से चलेगा, आउ जदि तुमे विश्वस्त भाव रे चलिबो, तेरे सामने कैंसर भी खड़ा नहीं रहेगा। आउ तो सामने रे कैंसर मध्य रहिबो नहीं। और इसको प्रभु ने कमीशन दिया। आउ ताहां को प्रभु से कमीशन बा कार्य करिवार दायित्व दूसरे देले। आमद के पहले आउ द्वितीय आगमन पूर्वरु तेरा संदेश जाकर दुल्हन को तैयार करेगा। तोहरो वाक्य जायकरी मंडली को तैयार करिवो। जब भी परमेश्वर आता है, जतेबेले भी प्रभु आसीबे, आगे एक दूत को भेजता से है। प्रथमे दूत को पठै थांती। वो दूत आगे रास्ता बना के से जाएगा। दूत आसी प्रथमे पथ प्रस्तुत करन। जॉन द बैप्टिस्ट को पूछा, आपण जॉन द बैप्टिस्ट को आप पठाते। कौन है? आपण किए? आप कहाँ से आए? कोठु आसिले? आप बपतिस्मा क्यों दे रहे आपण हैं? बपतिस्मा काई देउछंती? जॉन ने बोला, जॉन कहले आइजाया 40 में लिखा है, ईसाया 40 रे लेखा अछि, आगे आगे दूत आएगा रास्ता बनाने, आगे
आगे दूत आसीबे रास्ता तैयारी करिया मैं पाई वही है। मु सेही अटे हालेलुया। हालेलुया। जॉन ने अपना आईडी कार्ड लेके दे दिया। आउ जोहन तार निजर आई कार्ड दे काढ़ी के भाई देला। तुम्हारा बाइबल में पढ़ो इसाया 40 में क्या लिखा है? अरे बाइबल रे काढ़ी के देखो दिशा 40 रे जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा। जंगल रे चित्कार करथुवा व्यक्ति अटे और मैं आ गया। मु आसी गली मैं मसीह नहीं हूँ, मु ख्रिस्टान हुए मसीह के आगे भेजा हुआ दूत हूँ। आउ ख्रिस्टान को पूर्व रूप देउथिवा दूत अटु। सो 20वीं सदी में, आउ 20th सेंचुरी में आउ ए 20 शताब्दी रे ऐसी एक बेदारी को प्रभु ने भेजा। एही प्रकार गोटिए उद्दीपना को प्रभु पठाइले। अद्भुत काम, अद्भुत प्रकार कार्य। ऐसा मिराकल आप जब गवाही पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे मिराकल हो रहा है। आउ आपण एही प्रकार अनेक अद्भुत कार्य जहाँ पढ़िले आपण आश्चर्य हेबे की प्रकार हला। एक लड़की आओ, हां बेटा आओ जल्दी आओ। इस बंदे के सामने एक लड़की को लेके गया। वो लड़की ब्लाइंड थी, आंखी नहीं था उसकी। आउ एई व्यक्ति को निकट को गोटे झियो को निया गला तार चक्षु नथिला। और अभी इनके लिए प्रार्थना किया जाएगा। आउ वर्तमान ताको पय प्रार्थना करा जीवो। लेकिन वो लड़की को पूछता है, आ किंतु से ताको पचारछन बेटी तेरे को ब्लू आंखी चाहिए क्या ब्राउन आंखी चाहिए? से पचारछन जे तुमको नीलो ताल आखी दरकार ना कला आखी दरकार। लड़की ने बोला ब्लू चाहिए। आउ झियो कहला मते नीलो आखी दरकार। प्रार्थना के आंखी खुल गया, ब्लू आंखी मिला। आउ प्रार्थना कले चक्षु कले नीलो आखी मिला। हालेलुया। ऐसा मिराकल आप कभी देखे नहीं होंगे। एही प्रकार चमत्कार आपण केबे देखि नथिबे। समझो मैं इसको आंखी प्रार्थना किया और इसको ब्राउन आंखी मिलता था। आउ जदि मु आकु प्रार्थना कली आउ नीलो आखी न मिली जदि ब्राउन रंग आखी मिली था तो इसका मन में रहता था ब्लू मांगता तो अच्छा होता था। किंतु ता मन रही था जो नीलो मांगी मिली। जब प्रभु चमत्कार करते हैं ना, मन में कोई डाउट नहीं रहते। आउ जदि प्रभु चमत्कार करथानी सेतेबेले आउ कोनसी मन रे शंका रखि आपको जो मांगता वही प्रभु देगा। आउ प्रभु आपण जहाँ चाहछथि ता प्रभु आपण मान को दे। मत बोलो अपनी पत्नी से तेरे को शादी करके मैं पछताया। आउ आपण निज स्त्री को केबे कोन तो नाही जे तुमको बाहाई मु तुम्हारा लायक जो मिलना था वही तुमको मिला है। तुमो हिसाब रे तुमको जहाँ मिलिया कथा ता मिली सारी। नहीं तो इससे गया गुजरा मिलता था। के नोले आठ भी बड़ा खराब स्त्री मिली था। तुम्हारे को जो मैचिंग देना है प्रभु ने वही बरोबर दिया। आउ तुमको जहाँ मैचिंग दिला प्रभु से ही मैचिंग दे सारी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक बार यांगी चौक पास्टर जो बहुत बड़ा पास्टर है यांगी चौक, आउ यांगी सो बोले जड़े बहुत बड़ा पास्टर 20 लाख मेंबर है उसका। 20 लाख तार चर्च रो मेंबर। उसके पास एक आदमी आया। ता निकट को गोटे उपासिला। मैं बहुत दिन से प्रभु के पास एक साइकिल मांगता है। आउ से कहला जे मु बहुत दिन पाए प्रभु को निकट गोटे साइकिल मांग। ये सेवा गांव जाके सेवा करने के लिए प्रभु ने अभी तक मेरा प्रार्थना सुना ही नहीं। मु गां को जाके सेवा करिया पई चाहूची एबे पर्यंत आउ मु पाउ नाही साइकिल। फोर्थ डायमेंशन में यांगी जो बात कर रहा है। आउ फोर्थ डायमेंशन। हां चतुर्थ आयाम रे बोलते हैं, बात करवचंती। कौन सा कंपनी का साइकिल मांगा तू? तू कम तमे को कंपनी रो साइकिल मांगो? एटलस, हेरकुलस, एटलस, हेरकुलस, हीरो। हीरो। बोले ये तो मैं बोला ही नहीं। मु तो एटा सब कहि रही। तो बोल प्रभु को मेरे को एटलस चाहिए करके बोल, कंपनी का नाम बोल प्रभु को। आ तू जाय कि कह जे को कंपनी रो साइकिल दरकार। वो घर में गया, रात को प्रार्थना किया, बोला प्रभु मेरे को एटलस कंपनी का साइकिल चाहिए। उसका अगला संडे उसका एक विश्वासी ने उसको एटलस कंपनी का साइकिल गिफ्ट दिया। आ से जाय कि कहयो जे प्रभु मते एटलस कंपनी रो साइकिल दरकार। ता पर दिन आ गोटे भाई हमारा प्रभु पर्टिकुलर प्रभु है। हम मान करो प्रभु निश्चित प्रभु अटंती। अगर समझो तुमको एटलस का मिलता था, तुम अरे मेरे को हेरकुलस का लेने का था। आ तुम मान जदि एटलस रो मिली थांता तुम्हें कोई थांता तुम हेरकुलस मिलबार थिला। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा चिन्ह चमत्कार इनके द्वारा होने लगे। यही प्रकार चिन्ह चमत्कार तांको द्वारा हेबा को लागिला। इनकी मीटिंग में छोटी मोटी गर्दी नहीं रहती थी। तांकर मीटिंग रे छोटा मोटा भीड़ रहु नथिला। 5 लाख लोग बैठे रहते। 5 लाख लोक माने बसुथिले सेठी। हालेलुया। हालेलुया। और वो पूछता था, आउ से पचारुथिले, बहन आप आए हैं, अब भौणी आपण आप मेरे को कभी जानते हैं? आपण मते जानि आपने मुझे देखा? आपण मते देखि ये पहली बार है? मु आपण प्रथम थर। आप अपने लिए नहीं आए। आपण को निमंत्रण आसीना। आपका पति हॉस्पिटल में एडमिट है। आपनकर पति हॉस्पिटल रे अछंती। उसको कैंसर है। तांको कैंसर है छी। उसके लिए प्रार्थना करने को आप आए हैं। आपण तांको पय प्रार्थना करे पे आसी अछंती। जाओ आपका पति अच्छा हो गया। जाओ तो आपन पति सुस्त। वो खाली इसकी जरूरत नहीं, आउ से ताहार जरूरत नहीं, इसके मन में जो जरूरत है वो बताता था। भीतरे जहां आवश्यकता थी ताहार तुम अपने लिए नहीं आए, तुम्हें निजो पय आसी ना हो। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ऐसे काम करने लगे जैसे महान वक्ता लोग देखकर गवाही देने लगे। आउ एई प्रकार कार्य करे लागिले जे प्रकार अनेक लोक माने साक्ष्य देले। बिली ग्राहम, आउ बिली ग्राहम उसका गवाही है कि मैंने
यीशु मसीह को दो पैर में स्टेज में 2000 साल के बाद चलता हुआ देखा। ओ प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. बिलिग्राम तांको विषय कहिथिले जे मैं दुई पादरे चालुथिबा प्रभु यीशु को मु स्टेज रे देखुछि। प्रेज द लॉर्ड। 2000 साल के बाद यीशु मसीह दो पैरों पे चलते हुए मैंने देखा आज। 2000 वर्ष परे मु प्रभु यीशु ए स्टेज रे चालुथिबा दुई पादरे चालुथिबा मु देखि पारली। इसके साथ जो फोटो आपने देखा था तांको संगे जो फोटो देखिथिले ये वॉशिंगटन डीसी में रखा हुआ है एहा वाशिंगटन डीसी रे रखा जाई अछि कि ये जेन्युइन फोटो है। आउ ताहा एकदम सत्य फोटो अटे। नहीं तो वॉशिंगटन डीसी में जाएगा नहीं फोटो। आ नहीं तो वाशिंगटन डीसी रे रखा जीव नहीं। 1950 में ये लाइव फोटो निकाला 24 जनवरी को। जो 24 जनवरी 1950 रे से फोटोटा आप भी जाओगे वॉशिंगटन डीसी में, उधर जाके बोलो मेरे को ये प्रॉफिट का फोटो देखने के, वो आपको निकाल के दिखाएंगे। आपण जाई कि वाशिंगटन डीसी रे जाई कि माकी बे से प्रॉफिट रो फोटो हमको देखांतु जोडी लाइट थिला से माने आपण काढी के ये औरत ये फोटो निकाल के दिखाया। देखंतु से स्त्री से फोटो काढी के देखो। बोले हमारे सेंचुरी 20th सेंचुरी में खुदावन ने ऐसा महान काम किया। आउ ए प्रकार भाबरे 20 शताब्दी प्रभु आमानकर भविष्य वक्तांक सहित ए प्रकार महान कार्य कले। हालेलुया हालेलुया। ऑथेंटिकेशन आउ वर्तमान ताकू निश्चितकरण सर्टिफिकेट के साथ सर्टिफिकेट सहित फिर उन्होंने ये फोटोग्राफ भेजा। अब वर्तमान से फोटोग्राफ से माने पुणी पठाइले लेबोरेटरी में भेजा। लेबोरेटरी को पठाइले ए लेबोरेटरी ने एफबीआई ने लेटर सैंक्शन करके दिया ये ओरिजिनल है। एफबीआई संस्था तांकर सर्टिफिकेट देला जे हां एटा निश्चित से आलोक इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। एठी कोनसी मिक्सचर नहीं, एठी कोनसी गड़बड़ी करा नहीं। सुपर नेचुरल लाइट है ए आलोक सुपर नेचुरल अटे। ये एफबीआई का लेटर है। एहा एफबीआई रो लेटर एफबीआई प्रमाण करी कहला। बहुत प्रॉफिट लोग है आज बहुत भविष्यवक्ता मान अछंती। इंडिकेशन किसके पास है? प्रमाण कहानी कटर अछि। सर्टिफाइड कॉपी किसके पास है? सर्टिफिकेट कॉपी कहानी कटर अछि। जो उठा प्रॉफिट, जो उठा प्रॉफिट, जो उठा प्रॉफिट। ये भी उठिला कहला मु प्रॉफिट, जे उठिला कहला मु प्रॉफिट। 1 तारीख को एक बड़ा प्रॉफिट पंजाब में जेल के अंदर गया। 1 तारीख रे जड़े बड़ा भविष्यवक्ता पंजाब रो जेल को चली गया। सर्टिफिकेट किधर है तुम्हारे पास? सर्टिफिकेट काई तो मनी कटरे। ये आदमी के पास सर्टिफिकेट था। एही लोग कोनी कटरे सर्टिफिकेट थिला। बोलो हालेलुया। हालेलुया। गवर्नमेंट प्रूव किया। आ गवर्नमेंट प्रूफ कला ताको। जो साइंस गॉड को नहीं मानता है, जो विज्ञान ईश्वर को माने नहीं, वो साइंस ने बनाया हुआ कैमरा गॉड को पकड़ता है। एही साइंस द्वारा करे दिवा कैमरा ईश्वर को धरि देला। हालेलुया। हालेलुया। साइंस बोलता है ये क्या सुपरनेचुरल है, और साइंस कहूचे एटा कोन यहां तो अलौकिक अटे। क्योंकि परमेश्वर का काम साइंस के विपरीत है। कारण परमेश्वर का कार्य साइंस रो विपरीत। साइंस बोलता है कुंवारी बच्चा नहीं जन्म दे सकती। साइंस कहे जे कुमारी गर्भवती हेबो नहीं, लेकिन बाइबल बोलता है कुंवारी गर्भवती होगी। बाइबल कहे कुमारी गर्भवती हेबो। साइंस के खिलाफ बात करता है। और साइंस रो विरुद्ध रे आज साइंस को भी ये बिलीव करना पड़ता है कि खुदा है। आज विज्ञान को विश्वास करे पड़ी था जे परमेश्वर अछंती। अब इस आदमी के और करीब जाएंगे हम लोग। आसन तो पुणी आउरी ताको निकट को दिबा। इसने 7 दर्शन देखा। ताऊ से 7टी दर्शन देखिले। 1933 में देखा। 1933 रे 7टी दर्शन और उसने बोला आउ से कहिले ये 7वां दर्शन जब भी पूरा होगा प्रभु यीशु आएगा। आउ ए 7 नंबर दर्शन जते बेले पूरा हबो सेते बेले यीशु आसीबे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये 7 दर्शन 1933 में उसने दे दिया। आउ ए 7टी दर्शन से 1933 रे तांको देले। और बोला जब ये 7 दर्शन पूरा होगा प्रभु का दूसरा आमद हो जाएगा। आउ जते बेले 7 दर्शन पूरा हबो 7 नंबर दर्शन सेते बेले प्रभु यीशु आगमन हबो। आप देखना चाहते हैं 7 दर्शन को? आपण देखिबा को चाहछंती से 7टी दर्शन कौन सा दर्शन किधर किधर पूरा हुआ? को दर्शन कोठी कोठी पूरा हला देखा पय चाहछंती की? डिट्रोनोमी अब आपण माने द्वितीय विवरण 18 अध्याय में लिखा है। 18 अध्याय रे 12 करंतु 15 वचन में 15 पद लग कारण जब एक भविष्यवक्ता बात करता है और जते बेले जड़े भविष्यवक्ता कथा कहता है वो पूरा होता है। जते जदी ता पूरा होई थाए वो मैंने भेजा हुआ भविष्यवक्ता है। हमें जानिबो जे तबे मु पठै। अगर वो पूरा नहीं होगा यदि पूरा हला नहीं तो वो आदमी को मैंने नहीं भेजा। ताले जानिबो मु तांको पठाई। ये आदमी को प्रभु ने भेजा है क्या? आउ एई लोगो को प्रभु पठाई अछंती तो इसका भविष्यवाणी को देखना पड़ेगा। ताले तार भविष्यवाणी को देखिया को पड़िबो। अगर वो जो बोला वैसा हुआ मतलब इसको प्रभु ने भेजा है। आउ जदी से कहि अछि जेमिति सेमिति ही हला ताले प्रभु को पठाई चंती। तो पहला दर्शन आउ तो प्रथम दर्शन 1933 में 1933 रे उसने कहा मुसोलिनी नाम का आदमी आएगा। आउ मुसोलिनी बोली जड़े आसीबे बोली से कहिले। और ये फेसिज्म को लेकर आएगा। आउ से फासिज्म को नहीं के आसीबो। फेसिज्म, नाजीज्म, कम्युनिज्म। आउ फासीवाद, नाजीवाद, कम्युनिज्म कम्युनिज्म रे हाँ समाजवाद। ये 3 इज्म है।
ଆଉ ଏହି ତିନୋଟି ମତବାଦ ଅଟେ। Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Fascism, communism, fascism, Nazism, communism. ଫ୍ୟାସିବାଦ, ନାଜିବାଦ, ସମାଜବାଦ। fascism मुसोलिनी लाया, ଆଉ ଫ୍ୟାସିଜିମ୍ ଯୋଉଟା ତାହା ଫାସିବାଦ ଯେ ମୁସୋଲିନି ଆଣିଲେ। उसके बाद हिटलर ने लेकर आया ଆଉ ତାପରେ ହିଟଲର ନାଜିବାଦ ନେଇକି ଆସିଲେ। नाजिज्म ନାଜିବାଦ और कम्युनिस्ट राज्य कम्युनिज्म को लाया। ତାପରେ ସମାଜବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ पार्टी ନେଇକି ଆସିଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये इसका पहला दर्शन है। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଥିଲା। बोला मुसोलिनी अपना सत्य की ताकत से जीतेगा, ଆଉ ମୁସୋଲିନି ନିଜର ସତ୍ତାର ତାକତରେ ଜିତିବ, लेकिन वो अपने ही लोगों से मारा जाएगा। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। और नाजिज्म आएगा और फेसिज्म को खत्म कर देगा। ଆଉ ନାଜିବାଦ ଆସିବ, ତାହା ଫାସିଜିମକୁ ଶେଷ କରିବ। सो 1914 से लेकर ଆଉ 1914 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି पोस्ट वर्ल्ड वॉर में ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ये एक मिलिट्री कमांडर था ଏ ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। और फिर ये कोप ले आकर पूरा राज्य को अपने हाथ में ले लिया। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ। और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कई लोगों ने इसको मार दिया। 1945 ରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ହିଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। औरत आदमी दोनों को मार दिया। ଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ପୁରୁଷ ଦି ଜଣ ଯାକୁ ସେ ମାରିଦେଲେ। तो 1945 में मर गया। ଆଉ 1945 ରେ ସେ ମରିଗଲେ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फेसिज्म ने चालू किया, ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଫାସିବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲା, सेकेंड वर्ल्ड वॉर नाजिज्म ने चालू किया, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ନାଜିବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲା, और अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ कम्युनिस्ट रशिया से चालू होने वाला ତାହା है। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରଷିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। इसके लिए आपको मालूम है अभी रशिया का पुतिन जाके बैठा है उधर, ଆଉ ईरान को हमला दे रहा है, पैसा दे रहा है। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ସେ ଇରାନକୁ ପଇସା बोला ଦେଇ मार इजराइल को, ଆଉ ସେ କହୁଛି ମାର ଇସ୍ରାଏଲକୁ क्योंकि ମାର। जब भी इजराइल युद्ध में आएगा तभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ तो ହବ। पुतिन बोलता है मैं चैलेंज करता हूं अमेरिका को। ଆଉ ସେ ପୁଟିନ କହୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ଆମେରିକାକୁ। So fascism, Nazism, communism। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଫାସିବାଦ, ନାଜିବାଦ ଓ ସାମ୍ୟବାଦ। अब दूसरा विजन में जाएंगे हम, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ दर्शन ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ଯିବା। 1933। 1933 ରେ द नेक्स्ट विजन ऑस्ट्रियन में से एक आदमी एडोल्फ हिटलर उठेगा। ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠିବ। और ये पूरा दुनिया को वर्ल्ड वॉर में डालेगा। ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇଯିବ। ये वर्ल्ड वॉर 2 ଆଉ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ हिटलर के द्वारा शुरुआत हुई ହିଟଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1944 में, ଆଉ 1945 ରେ और 1947 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା। ये हिटलर ने क्या किया? ଏ ହିଟଲର କଣ କଲେ? सब यहूदियों को मार के वापस इजराइल भगा दिया। ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମାରିକି ପୁନର୍ବାର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପଠାଇଦେଲେ। 48 में इजराइल राष्ट्र बन गई। 48 ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ତିଆରି ହେଇଗଲା। अगर ये यहूदियों को नहीं मारता था, ଆଉ ଯଦି ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରି यहूदी ନଥାନ୍ତା, लोग इजराइल में नहीं आते थे। ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆସି ନଥାନ୍ତେ। प्रभु ने इसको खड़ा किया, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ୟାକୁ ଛିଡା କରାଇଲେ। इनको मार, ଆଉ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର, ये जाएंगे नहीं। ନହେଲେ ତ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯିବେ क्योंकि ନାହିଁ। प्रभु ने वादा किया था, କାରଣ ପ୍ରଭୁ वादा मैं କରିଥିଲେ फिर से इजराइल को राष्ट्र बनाने वाला हूँ। ପୁନର୍ବାର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ तो प्रभु କରିବି। का वचन को पूरा करने के लिए ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବା प्रभु ने इसको खड़ा किया है। ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଛିଡା କଲେ। बोलो हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। प्रभु हमारे देश में भी सरकार को लाया है, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି। क्रिश्चियन लोगों को मारने के लिए लाया है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ। क्योंकि हम लोग सब अलग अलग पंथ में बैठे हैं। କାରଣ ଆମମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ। अभी सब लोग बोलते हैं हम लोग एक हो जाएगी, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି हम लोग को एक होना जरूरी है, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବା हम ଜରୁରୀ लोग को ଅଟେ। प्रार्थना करना जरूरी ଆମମାନଙ୍କୁ है, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା अभी ଜରୁରୀ। हमको एक साथ खड़ा रहने का जरूरी ଆମମାନଙ୍କୁ है। ଏକତ୍ର ଛିଡା ହେବା ଦରକାର ଅଟେ। क्योंकि अभी सरकार धुलाई कर रही है। ଏ କାରଣ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୁଲାଇ କରିବା ଆରମ୍ଭ ये କରିଛି। सरकार को कौन लाया? ଏହି ସରକାରକୁ କିଏ ଆଣିଲା? प्रभु लेके आया। ପ୍ରଭୁ ନେଇକି नहीं ଆସିଅଛନ୍ତି। तो हम लोग एक नहीं होंगे। नहीं तो ଆମମାନେ ଏକାଠି ହେବା ନାହିଁ। यहूदी को मारने के लिए किसको लाया? ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ हिटलर को लेके आया। ହିଟଲରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। प्रभु ने इसको खड़ा किया ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଠିଆ ताकि କରାଇଲେ। लोगों को मार के वापस भेज इजराइल में। ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଇସ୍ରାଏଲକୁ और ପଠାଇବା जब वो लोग सब इजराइल में आए, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆସିଲେ, 1948 में इजराइल राष्ट्र बन गया। 1948 ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ प्रभु का वचन पूरा हो गया। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। मैं अपने लोगों को पंखों में उठाकर लाएगा देश के ମୁଁ अंदर। ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କପଦର ପକ୍ଷରେ ନେଇ ଆସି ନିଜ ଦେଶକୁ और ନେଇ ये कैसा मरेगा? ଆଉ ଇଏ କେମିତି ମରିବ? He will die himself a mysterious suicide। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ
आत्महत्या रे मरिबो बोली ये आदमी दुनिया का ताकत अपने हाथ में ले लिया, आ ए लोक सारा पृथ्वी रो ताकत निज हाथ को नेला लेकिन खुद का बंदूक से खुद को गोली मार दी। किंतु निज बंधुक रे निज को मारी पकाइला। ये प्रॉफिट ने बोला था एहा भविष्य वक्ता कहिथिले उसका अंत अचानक आ जाएगा, आ ताहांकर शेष अचानक आसी लेकिन जीवो वो एक वर्ल्ड वॉर करेगा किंतु से गोटे विश्व युद्ध करिवो और इसने वर्ल्ड वॉर सेकंड किया। आ से द्वितीय विश्व युद्ध कला। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दूसरा विजन पूरा हुआ। आ द्वितीय दर्शन पूरा हला 1933 में देखा हुआ 1944 में पूरा हो गया। 1933 रे जोटा देखिले 1944 रे ता पूरा हला। तीसरा विजन तृतीय दर्शन फेसिज्म जाएगा, आ फेसिबाद जीव, नाजीज्म जाएगा नाजीबाद जीव और कम्युनिज्म आएगा। किंतु कम्युनिज्म आसीबो और एक आवाज आई, किंतु गोटे वॉच रशिया, आ रूसिया को देखो, वॉच रशिया, रूसिया को देखो, कीप योर आई ऑन द किंग ऑफ द नॉर्थ। आ तमे से उत्तर दिग राजा को अनेक रुहो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने बोला रशिया को देख। प्रभु कहले रशिया को देखो। अभी आज आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर रशिया है। आज ही आपण माने जानि अछंती जे दुनिया रो सबुठारु सुपर पावर रशिया अटे। अमेरिका खत्म हो गया। अमेरिका सरी गला। अगर आप कल का न्यूज पढ़ोगे तो ट्रंप ने कैशलेस सोसाइटी को घोषित कर दिया। आ वर्तमान कल का न्यूज, गतकाल रो न्यूज जो आपण माने अभी पढ़िले अमेरिका में कैश नहीं चलेगा, आ अमेरिका रे कैश नहीं, सब अभी मशीन से लेन देन होगा। वर्तमान मशीन रे सब निया इसको बोलते हैं कैशलेस सोसाइटी। या को कहा जाए कैशलेस सोसाइटी। आपको अभी कार्ड लेके घूमने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके मोबाइल में है। आपण को वर्तमान कार्ड नहीं बुलीबार नहीं, सब अभी एटीएम में जाके खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आ वर्तमान आपण को एटीएम को जीवा दरकार आपके हाथ में पेटीएम आ गया। आपण के हाथ रे पेटीएम अछि। अभी एटीएम में क्यों जाने का है? आपण एटीएम को काहे की जीवा खाली पेटीएम करते रहो। खाली पेटीएम करंतो। प्रभु यीशु मसीह धरती में था, प्रभु यीशु ख्रीष्ट ये पृथ्वी रे उस थिले, टाइम पे भी एटीएम था। सेते बेले मध्य एटीएम थिला। आज खाली हमने एक डब्बा बना के एटीएम रखा है। एबे खाली हम गोटे डब्बा बने के एटीएम। उस दिन पीटर आया, सेते दिन पीतर आसिले, प्रभु ये लोग भाड़ा मांग रहे हैं। आ प्रभु ए माने भड़ा मागुचंती। हमारे पास पैसा है नहीं हमार प्रभु, पैसा नहीं। हम लोग आपके साथ कितना दिन हो गया घूम रहे, केते दिन आपण संगे बुलुचु कोन करिया? मच्छी पकड़ने गया नहीं, आ माछो भी धरिया को जाई, पूरा धंधा लॉस में, पूरा धंदा लॉस रे अछि। आपके पीछे घूम रहे। आपण को पछरे अभी भाड़ा कहाँ से देगा? भड़ा कोठु देबो? जा गल ले मच्छी पकड़, अच्छा बंसी कंटा नहीं किरिया, पहला सिक्का मिलेगा, आ गोटिए तेरा और मेरा भाड़ा भर दे। तोर मोर करो दे दे। पीटर एटीएम में जा रहा है आउ पीतर एटीएम का को गला, मच्छी पकड़ने, आउ माछो धरिवानी बनते, मच्छी एक सिक्का लाके दे रहा है उसको। माछो ता गोटे कम पबो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो मच्छी एक सिक्का लेके पूरा तालाब में घूम रहा है। आ से गोटे टंका धरी से वो प्रभु का दास आने वाला है, आ प्रभु को दास आसीबो। ये सिक्का मेरे को उसको देने का है। ए पैसा धरी ताकू देबा। मेरा प्रभु को जरूरत है। मोर प्रभु को दरकार अछि। अगर गलत आदमी के हाथ में मैं फंस जाऊं, आ जदी अलगा लोक हाथ रे पड़ी जीबी, मेरा प्रभु का इंसल्ट होगा। हम प्रभु को इंसल्ट हबो। अब पतरस किधर गल डालेगा मालूम नहीं। आउ पीतर कोठी ये मच्छी पूरी तालाब में चक्कर लगा रही है, माछो तालाब रे चक्कर लगाव अछि। एक ही सिक्का है उसके पास, गोटे ही टंका अछि, वो भी उसको प्रभु को देना है। ता भी प्रभु को देबार अछि। हालेलुया। हालेलुया। ये कन्वेंशन के लिए कितने लोगों ने अपना सिक्का दिया? एई कन्वेंस में केते लोक आपण माने टंका देय अछंती। अपना बस बैंक में बहुत है, आ बैंक रे बहुत पैसा अछि, थोड़ा दिया रहेगा आ अपन, किछि आपण देई था, लेकिन वो मच्छी का बस जितना था पूरा दिया उसने। आ से माछो पाकर जति कछि सब दे देला। ये सिक्का देने के लिए आ से टंका देवानी मनते, उसका मुंह में गल लगेगा, ताको मुंह रे गोटे उसका मुंह फटा फट सकता है, ता मुंह फाटी पारे, वो मर भी सकता है, मरे भी पारे, लेकिन मेरे प्रभु के लिए वो जान देने को तैयार है। आज हम भी जान देने को तैयार है प्रभु के लिए। प्रभु को जानने को तैयार अछि। ये मच्छी उसको सिक्का देकर प्रभु का भाड़ा भर दिया। आ से प्रभु से माछो तांको टंका दे के तकर बड़ा भरी गला। एटीएम आ एटीएम उधर भी था, एठी भी थिला, आज भी है। आज भी अछि। आपको मेरे को, आप मेरे साथ हो की समझ रहे? आपण मो संगे अछंती कि? अभी मैं एयरपोर्ट से आता था, आ मो बर्तन एयरपोर्ट रो, हम लोग बैग लेके जा रहे हैं, हम बैग नहीं कि बड़ा जा, कांच का दरवाजा अपने आप खोल रहा है, आ गोटे काचर दरवाजा निजे निजे खुलुची, कोई खोल रहा नहीं उसको, आ किए भी खुलु नहीं ताकू, सेंसर से खुल रहा है। से निजे निजे सेंसर रे खुलुची। इसको हम लोग ऑटोमेटिक डोर बोलते हैं। या को ऑटोमेटिक डोर कहूछु। लेकिन आपको मालूम है, आपण जानि छंती, एक दिन देवदूत आया, पीटर को जेल में उठाया, गोटे दिन स्वर्गदूत मन आसिले पीतर को उठाइले जेल मध्ये रे, बोला जब आया चलो चलो बाहर चलो, पीटर जा रहे, सब दरवाजा अपने आप खुल रहा आ पीतर खोले दिया। है। हालेलुया। ऑटोमेटिक दरवाजा उधर भी था, सेठी ऑटोमेटिक दरवाजा थिला। आज खाली हमने खोज निकाला उसका। आज खाली हमें आविष्कार कलु।
हम लोग बिल्डिंग में लिफ्ट में चढ़ते ऊपर, हाँ बर्तमान आम गोटे लिफ्ट ऊपर को चढ़ुनु बटन दबाए सीधे ऊपर जा रहे हैं। बटन दबाई कि सीधा ऊपर गलुनु ये आज हमने इन्वेंट किया, बर्तमान आम उद्भावन कलु। लेकिन जब जोसेफ पत्थर लेके सोया, हाँ किंतु जते बेले जोसेफ बसे पत्थर ऊपर स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग खुली गला, लिफ्ट लगा हुआ है, देवदूत ऊपर नीचे आ रहे जा रहे, ये उधर भी था लिफ्ट। और सत्य बड़ो को भी लिफ्ट। आज हमने खाली खोज निकाला, आज ही खाली अभी आविष्कार कलु। आज साइंटिस्ट बोलता है आज विज्ञानी कोई समुद्र का अंदर और समुद्र मछली बड़ा बड़ा पहाड़ है, बड़ा बड़ा पहाड़ ये लोग अभी जाके देख के आए सबमरीन से में। मान जाए कि सबमरीन रे जाए तळे देखि के आए। लेकिन जोना का किताब बोलता है किंतु जुनुसर वाक्य वो मच्छी का पेट में जाके पहले ही सब देख के आया। आज से माछ पड़े धरी सब पुलिया वो बोला बड़ा बड़ा पहाड़ है अंदर, और से कहला बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ अछि भीतर। फिर हमने खाली सबमरीन बनाया, अब हम माने खाली सबमरीन, लेकिन बाइबल में ऑलरेडी सबमरीन था। किंतु बाइबल रे ऑलरेडी सबमरीन। आज साइंस पूछता है आज ही विज्ञान पचारी अंडा पहला था कि मुर्गी पहला था? अंडा आगरे थिला ना मुर्गी आगरे। आप बोलेंगे अंडा तो बोलेगा मुर्गी कैसा आया, आउ से आपण जदी कहबे अंडा थिला से आप बोलेंगे मुर्गी तो बोलेगा अंडा कैसा आया। आपण कहबे कुकुड़ा से कहबे अंडा। मेरा बाइबल बोलता है पहला मुर्गी था, बाइबल कहते प्रथम मुर्गी था, फिर प्रभु ने मुर्गी को बोला ऐसा तो बच्चा पैदा करने का। आप पर प्रभु कुकुड़ा कहले तो एमिति छुआ जन्म करे। जो साइंस आज सवाल पूछता है, जहाँ विज्ञान आदि प्रश्न पचारुची बाइबल कल ही उसका जवाब दे दिया है। बाइबल तार समस्त उत्तर दे देला। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आपको हार्ट अटैक हो गया, आज आपण मान को हार्ट अटैक हो, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर पाखु गले, कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल हे गला, चर्बी बहुत बढ़ गया, चर्बी बढ़ी गला, ऑयल खाना कम करो, आ ऑयल खाइबा बंद करो, फ्राई खाना कम करो, आ फ्राई खाइबा बंद करो, तेल फीका फीका खाओ, तेल फीका करी खाओ। यही तो प्रभु ने बोला सैक्रिफाइस देने के टाइम चर्बी खाओ मत जलाओ करके। ए हा तो प्रभु कहले साक बलिदान देवा समय चर्बी खाओ नाही बोली। हम लोग चर्बी डालते थोड़ा टेस्ट के लिए, हमने चर्बी पकई था टेस्ट पाई। प्रभु ने पहले ही बोला ऑयल मत डाल, जलाओ उसको। और प्रभु आगुर कहले चर्बी खाने तो जळे दे। हम मटन लेने को जाते थोड़ा चर्बी वाला मटन दे, हमने मटन नहीं मागी था उसके चर्बी लगी थोड़ा दे। फिर कोलेस्ट्रॉल, आ पूरी कोलेस्ट्रॉल, फिर एसिडिटी, और एसिडिटी, फिर डॉक्टर के पास। पूरी डॉक्टर को पाखु। ये सब प्रभु ने पहले बना के रखा। ए प्रभु प्रथम रु बने क्या खाने का क्या नहीं खाने का प्रभु ने लेवी 11 में सब बता के रखा। कौन नौ खाबर से लेवी 11 रे सब प्रभु पैसा छन। आप मेरे साथ है, आपण मो सागर छन। खुदावन पहले से बताया वॉच रशिया, आ प्रभु आगुर कहले रूसिया को देखो, रशिया आने वाली है। आ रूसिया आसीबार अछि। और आज रशिया सबसे पॉलिटिकल में एक नंबर काम कर रहा है वो। आ वर्तमान रूसिया वर्तमान राजनीतिक भाव रे अभी उसने यूक्रेन के साथ वॉर किया। ता यूक्रेन संगे युद्ध कला। अब आपको मालूम हो ना हो यूक्रेन के साथ वो क्यों वॉर किया। आपण जानि छथि कि नाही से यूक्रेन संगे काहे की युद्ध कला। यूक्रेन वो जगह है जहां पर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया था। वो जगह का नाम है चेरनोबिल। आ यूक्रेन होची सेही जगह जोठारे गोटे बड़ आणविक कारखाना थिला। से जगह नाम होची चेरनोबिल। चेरनोबिल का मतलब नाक दौना, कड़वाहट। चेरनोबिल रो अर्थ होची नागदौना। अभी आपको पढ़ेंगे प्रकटीकरण में। आ वर्तमान प्रकाश वाक्य आपण पढ़िबे। जब एक तुरी बजता है, गोटे तुरी जतबे ऊपर से एक तारा गिरता है, गोटे तारा तळको खसिबो। वो तारा का नाम है नाक दौना। सेही तारा नाम होची नागदौना। वो नदी में गिरता है, से नदी ऊपर पड़ुची, पूरा पानी को अशुद्ध कर देता से है। संपूर्ण पानी को अशुद्ध करूची। ये 84 में हुएला न्यूक्लियर एक्सीडेंट है। एहा 1984 रे ऑलरेडी हेई सारिथिबा आणविक आउ एक्सीडेंट अटे दुर्घटना रे। निपर नदी में ये बम फटा था जहां से 1200 किलोमीटर तक सब पानी अशुद्ध हो गया। निपर नदी रे एहा एक्सीडेंट हेतिला। 1200 किलोमीटर पर्यंत नदी दूषित हो जाइतिला। जो तारा आसमान से गिरा उसका नाम है नाग दौना। जो नक्षत्र आकाश रू पड़िला से तार नाम वो होची नाग दौना का मतलब है चेरनोबिल। सेही नागदौनारो अर्थ होची और चेरनोबिल। ये चेरनोबिल यूक्रेन में है। आउ सेही चेरनोबिल यूक्रेन रो सबसे पहले रशिया ने चेरनोबिल पे हमला किया, कैप्चर किया। प्रथमे रशिया से चेरनोबिल को अधिकार कला। क्योंकि वहां पर जो है एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब छिपा हुआ है। आ कारण से जानि छंती जे एही थारे आणविक बोमा लुचै के रशिया को सीक्रेट चाहिए। आ रशिया को तारो से सीक्रेट पहला उसने चेरनोबिल को कैप्चर किया, प्रथमे से चेरनोबिल को अटैक कला। दूसरा वहीं से उसको इजराइल जाना है। आउ द्वितीय सेठू ही से इजराइल को जीवो। वहां से वो आएगा चाइना को मिलेगा। आउ सेठू से आसीबो चाइना संगे मिसिबो। वहां से वो आएगा हमारे इंडिया के पाकिस्तान के ऊपर से जाएगा वो। आउ सेठू आसीबो से इंडिया पाकिस्तान हेगिर से ऊपर जीवो, जिसको हम लोग डोकलाम बोलते हैं। जो ठुकिया में डोकलाम बोली कोई था। चाइना ने उधर तक हाईवे बना के आ गया। चाइना ऑलरेडी हाईवे पर्यंत बने सा। हमारा देश उधर परमिशन नहीं दे रहा था। आम मानकर देश परमिशन देउ नथिला। अभी सेटलमेंट हो गया, अभी वो हाईवे आगे पाकिस्तान में लेके जा रहा है। वर्तमान सेटलमेंट
डेवलपमेंट हे गला से आगो को हाईवे नहीं की आप सोचिए, कश्मीर में डोकलाम में हमारा पीएम जाके बैठा है, रशिया चाइना सब बोलते हैं हाईवे बनाने के, किधर जाने का है? आउ से देखंतु आमानकर प्रधानमंत्री काश्मीर बसी अछि, चाइना रूसिया सी कहछंती जे एई के आमान को हाईवे अभी इजराइल बोलते हैं नॉर्थ से राजा आ रहा है उसके ऊपर हमला करने के आउ लिए। इजराइल कहछि जे उत्तर दिगु राजा शिवा मान को मार यहाँ से ये जाएंगे फरात नदी में, आउ एठु जिबे फरात नदी पर्यंत, और फरात नदी का पानी अभी सूख गया है। फरात नदी रो पानी वर्तमान सुखी गला। वो फरात नदी से आप जाएंगे तो सीधा अर्मगिदोन में पहुंचते आप। एई फरात नदी रे गले सीधा हर्मागिदोन नामक रेवल्यूशन चैप्टर 16 में आप पहुंच जाएंगे। आपण प्रकाश वाक्य 16 पर्व रे पहुंची। यही वो जगह है जहाँ बड़ा वॉर होने वाला है, एटा ही सही जगह जेउठारे के युद्ध हेबार अछि, और रशिया इसका तैयारी कर रहा है। और रूसिया तार तैयारी करू अछि। इसका तीसरा दर्शन फेशिज्म, नाजिज्म, कम्युनिज्म। आउ एरा तृतीय दर्शन होची फासीवाद, नाजीवाद, साम्यवाद। आप जानते हैं सोवियत यूनियन का गोर्बाचोव आउ आपण जानि छंती सोवियत यूनियन रो मिखाइल गोर्बाचोव 91 में आउ 1991 रे उसने कम्युनिज्म को खत्म कर दिया। से साम्यवाद को शेष कले। हालेलुया। हालेलुया। और रशिया में डेमोक्रेसी को लेकर आया उसने। आउ रूसिया रे से गणतंत्र को लेके आसिले। अब ये आदमी है वो जिसने बड़ा वर्ल्ड अवार्ड मिला इसको। आउ ए मिखाइल गोर्बाचोव यांको बहुत बड़ा पुरस्कार मिली। अब ये आदमी क्या कर रहा है? वर्तमान ए मनुष्य कोन करू छी? कम्युनिज्म को खत्म किया, वर्तमान साम्यवाद को शेष कले, और आखिरी जो आने वाला है आउ शेषरे जी आसीबार अछि वो रोमनिज्म आने वाला। आउ ताहा रोमानिज्म बा रोमियो मतवाद आसीबार ये अछि। लास्ट एंटी क्राइस्ट आने का जगह है रोमनिज्म। आउ एहा लास्ट आउ क्रिस्टारी आसीबार समय हे अभी अटे। कल हमने देखा दानियल का पुतला में नीचे जो उंगली है वो रोमनिज्म राज्य है। आउ आम माने गतकाली देखिथिलु जे दानियल जो मूर्ति देखिथिले तार पाद गुडी को लुहार अटे। क्यों रशिया को देखना है? आउ काहे कि रशिया को देखिबा? क्योंकि रशिया अमेरिका का दुश्मन है। कारण रशिया अमेरिका रो दुश्मन अटे, रशिया चीन का दोस्त है। और रशिया चीन रो साथी अटे। अमेरिका का क्यों दुश्मन है वो? अमेरिका रो से काहे कि दुश्मन अटे? आपका प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में, हे बड़ा बाबिल तो कैसा गिरा, अमेरिका नाश होने वाला है। आउ अमेरिका आपण प्रकाश वाक्य 18 पद रे देखिबे जे हे बाबिल तू किमिति करी पतन इस होला। अमेरिका को नाश करने के लिए रशिया को चीन का मदद चाहिए। ए अमेरिका को शेष करिया पाई रशिया को चीन रो सहायता दरकार। और ये दोनों अभी दोस्त बन गए। वर्तमान से माने दुई जण दोस्त इन्होंने आपस में साइन किया, से माने परस्पर साइन करी सारले। और बाइबल में लिखा है नॉर्थ का राजा आ रहा है। वर्तमान बाइबल रे लिखा अछि उत्तर दिगो राजा सोचती। आप मेरे साथ हैं? आपण मो साथी तो अछंती। तीसरा दर्शन हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। आ तृतीय दर्शन हमन कर वॉच रशिया, वॉच रशिया, वॉच रशिया। आ वाच रशिया, वाच रशिया, वाच रशिया यहाँ होछि। चौथा दर्शन में आ जाए। चतुर्थ दर्शन बाइबल कहती है बाइबल कहू अछि जब एक भविष्यवक्ता कुछ बोलता है, आज तबले कोनसी भविष्यवक्ता किछि अगर वो बोलबांती पूरा होता है, ताहा जदि पूर्ण हेउ अछि, मैंने भेजा हुआ भविष्य, मु ताको पठैछि। तो ये बंदे ने अभी 3 दर्शन बोला, पूरा हुआ। आ वर्तमान ए तीनोटी दर्शन से कहले पूर्ण हैला कि नहीं? चौथा दर्शन उसका आ चतुर्थ दर्शन ताहा बोला अंडे के जैसे गाड़ी रोड में घूम रही है। आ अंडा भलिया गुटे गाड़ी तांग रोड रे बुलु अछि। ये अभी क्या उजाला करके प्रोजेक्टर दिख नहीं रहा है इतना। वर्तमान टिके आलू अछि बोले आपन देखा जाउ। ये अंडे के माफिक गाड़ी है। एटा अंडा कृति गोटिए गाड़ी। और भाई ब्रह्म क्या कहते हैं, आ भाई प्रणाम कहू छ साइंस का इतना एडवांसमेंट हो जाएगा, साइंस रो एते एडवांस होई जीवो कि ये लोग जो है प्लास्टिक बबल टॉप्ड कार, आउ से लोक माने प्लास्टिक रे तयारी गोटिए आउ कार रे इट विल गो अंडर रिमोट कंट्रोल। ता गोटे रिमोट कंट्रोल रे जीवो, उसको स्टीयरिंग नहीं रहेगा, तार स्टीयरिंग रे आवश्यकता खाली नहीं, पैसेंजर अंदर बैठने का, खाली पैसेंजर भीतर बसिबे। आप कंप्यूटर में डालना, आपण कंप्यूटर रे कहिबे, वो गाड़ी आपको लेके आपके जगह में से पहुंचाएगा। आपण को देई आपण को जगह रखि दबो। ड्राइवर की जरूरत नहीं है। ड्राइवर रा आवश्यकता नहीं। अभी हम लोग आ रहे थे, ड्राइवर हमको लेके आ रहा था कार से भुवनेश्वर। हां भुवनेश्वर आसुतिलु, ड्राइवर हमन को नहीं आस्थले। मैं ड्राइवर के साथ बात कर रहा था, मु ड्राइवर संगे कथावार्ता करथिली। वो ड्राइवर अपना कार्ड दिखाया, आउ से ड्राइवर मा निजर कार्ड देखेला। तो हम लोग ये संघ से मिला हुआ है। आउ मु आमे ई संग संगे मिछि अछु। वो बोलते हैं देखो ड्राइवर कितना इम्पोर्टेंट है। आउ देखो ड्राइवर केते इंपोर्टेंट से मते इधर देखेला। एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर एम्बुलेंस लेके आता है। आउ एक्सीडेंट हेले ड्राइवर एम्बुलेंस नहीं कासी थाए। इधर भी ऑफिसर आता है, ड्राइवर आता है। कोड ऑफिसर आसले ड्राइवर आसीबो। ट्रेन को ड्राइवर चलाता है, आउ ट्रेन को ड्राइवर चलाई। पायलट ड्राइवर चलाता है, आउ प्लेन ड्राइवर चलाई। हर ट्रक ड्राइवर चलाता है, प्रत्येक ट्रक ड्राइवर चलाई। बाजी आता है
अच्छा ड्राइवर लेके आता ଆଉ है, ଯୋଉ पेट्रोल डीजल ड्राइवर लेके आता पेट्रोल है, डीजल ड्राइवर नहीं आसी तो हम लोग ड्राइवर कितना इम्पोर्टेंट है, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଡ୍ରାଇଭର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ पर हम लोग को कोई वैल्यू नहीं है। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭ୍ୟାଲ୍ୟू इसके लिए हम लोग ये कार्ड बनाया। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କାର मैं मन में बोला ମୁଁ ମନେ ମନେ କହିଲି एक दिन ड्राइवरलेस कार आने वाला है, ଗୋଟେ ଦିନ ଡ୍ରାଇଭରଲେସ୍ କାର ଆସିବ तेरी सब इम्पोर्टेंट खत्म होने वाली है। ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ସରିଯିବ। उसको नहीं बोला, ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ बेचारा इतना बड़ा ही मारा बुरा हो जाएगा वो। ଆଉ ସେ ଏତେ ଗର୍ବର କଥା କହିଲା ତା ଖରାପ लेकिन मेरे को मालूम है नबी ने क्या बोला है, मेरे को मालूम है। ଜାଣିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କଣ अभी କହିଅଛନ୍ତି बिना ड्राइवर की कार चलेगी, ବିନା ଡ୍ରାଇଭରର କାର ଚାଲିବ ये एक एक पोल में इसका कनेक्शन होगा। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲରେ କନେକ୍ସନ ହବ। अभी ऑलमोस्ट आ चुका है, ଅଲମୋଷ୍ଟ ତା ଆସିଗଲାଣି। अभी दुनिया मुट्ठी में कर लिया है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ଏକାଠି ହେଇଗଲା। ये गाड़ी की सेंसर चलेगी, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେନ୍ସର ନେଇକି ଯିବ। इसको कोई ठोकेगा नहीं, ये किसको भी ठोकेगा नहीं। ଏଇଆକୁ କାଇ କିଏ ମାରିବ ନାହିଁ, ଆକୁ ବି କିଏ ମାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ କାହାକୁ ମାରିବ एक्सीडेंट ନାହିଁ। जीरो एक्सीडेंट, ଜିରୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। ये सेंसर में पहले बता देगा। ସେନ୍ସର ଆଗରୁ କହିଦବ। अभी बहुत सारे मॉडर्न गाड़ी में टेक्नोलॉजी आ गया, आपको ବର୍ତ୍ତମାନ सेंसर ବହୁତ बताता है। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସେ ଗାଡ଼ି आप रिवर्स लो तो बताता है टी 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 मत जाना, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ କଲେ ସେ କହିଦବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ आपका वाइपर में एक बूंद पानी गिर गया, अपने आप वाइपर चलता है, सेंसर लगा हुआ ବର୍ଷା है। ହେଲେ ନିଜେ ସେ ୱାଇପର ଚାଲିବ। सब सेंसर का जमाना आ चुका है। ସବୁ ସେନ୍ସରର ଜମାନା ଆସି बोलो ଯାଇଅଛି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। 33 में उसने बोला ड्राइवरलेस कार रोड में घूमेगा। आज 1933 ରେ ସେ କହିଲା ଯେ ଡ୍ରାଇଭରଲେସ୍ ଚାଲିବେ। 2016 में ड्राइवरलेस कार आ गया। 2016 ରେ ଡ୍ରାଇଭରଲେସ୍ କାର ଆସିଗଲା। अभी इंडिया में आया नहीं है, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସି ନାହିଁ क्योंकि इंडिया 25 साल पीछे चलता है। କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆ 25 ବର୍ଷ ପଛରେ ଚାଲିଥାଏ। 25 साल पहले मोबाइल आया अमेरिका में, 25 साल के बाद इंडिया में आया। 25 ସାଲ ପୂର୍ବରୁ ମୋବାଇଲ ଆମେରିକାରେ ଆସିଲା, ତାପରେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଇଲା। अभी हम लोग इधर सब कबर खोद रहे हैं, ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇଠି କବର जमीन खोद रहे हैं, ଆମମାନେ ଏଠି ଜମି ଖୋଳୁଅଛୁ। लेकिन अमेरिका चांद में जाके औरत को लेके आ रहा है। ଆଉ ଆମେରିକା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ପଳେଇ उधर ଆସିଲେ। एक औरत अभी विलियम्स फंसेला था, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଫସିକି उसको ରହିଥିଲେ, वहां से लेके आया। ତାକୁ ସେଠୁ ନେଇକି तो ଆସିଲେ। बाइबल बोलता है ଆଉ ବାଇବଲ କହିଥାଏ टेक्नोलॉजी का पीक आने वाला है। ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଶିଖର ପହଞ୍ଚିବ। दानियल ने स्वप्न देखा, ଦାନିଏଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। पढ़िए दानियल का 12 अध्याय, ପଢନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ 12 ପର୍ବ उसका 4 वचन। ତାର 4 ପଦ। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके हाँ इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। जी, और बहुत लोग पूछताछ और ढूंढान करेंगे, हाँ। और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगी। ज्ञान बढ़ जाएगा। ये किताब को सील कर, ଆଉ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ये କର। अभी के लिए नहीं है। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନୁହେଁ। जब ज्ञान बढ़ेगा ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ବଢିବ तभी ये सील खुलेगा। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପୁସ୍ତକ अभी ଖୋଲିବ। तो बंद करके रख दे। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରି ରଖ। तो दानियल ने क्या देखा? ଦାନିଏଲ କଣ ଦେଖିଲେ? लोगों का रफ्तार बढ़ जा रहा है। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଗ ବଢି ଯାଉଅଛି। उसमें लिखा है टू एंड प्रो। ଆଉ ସେଟା ଲେଖା ଅଛି ଯିବା ଆସିବା। 12:4। बहुत लोग पूछताछ और ढूंढान करेंगे, हाँ और इससे ज्ञान भी नहीं, बढ़ जाएगा। कुछ पाँच और ढूंढदान नहीं, वो गलत है। ଗଲତ ହେ। यस, आपके भाषा में। ମାତ୍ର ହେ ଦାନିଏଲ, ତୁମେ ଏଇ ଶେଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବାକ୍ୟ ସକଳ ବନ୍ଦ କରି ଏଇ ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରି ରଖ। ଅନେକ ଏଣେ ତେଣେ ଧାବମାନ ହେବେ, इधर उधर जाएंगे। ଇଧର ଉଧର ଭାଗेंगे। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। देखो मैं कैसे भाग रहा हूँ अभी। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଏଠୁ ସେଠୁ ଦୌଡୁଛି। मैं 2 तारीख को पंजाब में था, ଆଉ 2 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଥିଲି, 3 तारीख को बॉम्बे गया, 3 ତାରିଖରୁ ବମ୍ବେ ଗଲି, शाम को फ्लाइट पकड़ के तो उड़ीसा आ ଆଉ गया। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା यही ପଳେଇ दानियल बोलता था, ଏଇଟା ହିଁ ଦାନିଏଲ लोग କହୁଥିଲେ। बहुत जल्दी इधर उधर भागेंगे। ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ସେଠୁ अभी वो टाइम आ गया या नहीं ଟାଇମ୍ है? ଆସିଗଲା କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ। आदमी सुबह उड़ीसा में नाश्ता करेगा, ଆଜି ସକାଳେ ମଣିଷ ଓଡ଼ିଶାରେ दोपहर को दिल्ली में खाना खाएगा, ଆଉ 2ଟା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖାଇବ, रात को सोने के लिए मद्रास जाएगा। ଆଉ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମାଡ୍ରାସରେ ସେ ଯିବ। आने जाना बढ़ जाएगा। ଆ ଯିବା ଆସିବା ବଢିଯିବ। ये दानियल ने देखा। ଏଇଟା ଦାନିଏଲ ଦେଖିଛି। ज्ञान बढ़ जाएगा। ଜ୍ଞାନ ବଢିଯିବ। बुलेट ट्रेन आ गया, ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଆସିଲା, 800 किलोमीटर पर आवर। 800 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। अभी बॉम्बे से 1 घंटा में आदमी बेंगलुरु जाएगा। ଆଉ ବମ୍ବେରୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ପହଞ୍ଚିବ। हम लोग का गाड़ी अभी 70-100 में चलता है, ଆମମାନଙ୍କର ଗାଡି 60-70 ये କିଲୋମିଟର, 800 में चलने वाला है। 800 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ ଯିବ। आदमी का दिमाग पूरा ब्रेन भर जाएगा। ମନୁଷ୍ୟର ଦିମାଗ ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁ ଭରିଯିବ। देखो अभी आप जो देख रहे हो वो भी टेक्नोलॉजी सुन रहे हैं। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଦେଖାଉଛି। ये लैपटॉप
এই ল্যাপটপ ये प्रोजेक्टर, এই প্রজেক্টর ये सब दानियल ने देखा। এই সব দানিয়েল দেখিଥିଲେ अंत के दिनों में ऐसा पास्टर लोग आएगा, प्रोजेक्टर में प्रीचिंग करेगा। শেষ দিনের এই প্রকার পাস্টর মানে আসিবে যোনে প্রজেক্টরে প্রিচ করিবে। हालेलुया। हालेलुया। दानियल बोला ज्ञान बढ़ जाएगा। দানিয়েল কইଥିଲେ জ্ঞানের বৃদ্ধি ହେବ। अगर मैं आपको पहला बोले एक जानवर आता है, उसको 2 सींग है, खुकार दिखता है, आप सोचते रहेंगे कैसा देगा जानवर, कैसा देगा। अभी लैपटॉप में डाल के बता दूंगा मैं तुमको कैसा जानवर आने वाला है। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଆସିବ ତାର ଦୁଇଟା ସିଂହ ରହିବ ଆଉ ସେ କି ପ୍ରକାର ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଲ୍ୟାପଟପରେ ତାହାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। दानियल का विजन अभी पूरा हो रहा है। ଆଉ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ ଆଜି ପୁରା ହେଉଅଛି। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है। ଆଉ ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ବଢି ଯାଇଅଛି। एक बार हम लोग एक मैयत में गए थे, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଥର ଆମ ମାନେ ଗୋଟିଏ बूढ़ी माँ मर गई थी, ମା ମରି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ बच्चे ହୋଇଯାଇଥିଲା। लोग अमेरिका में। ଆଉ ତାର ପୁଅ ମାନେ अभी ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। अभी फ्यूनरल बता रहा है ऑनलाइन, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ उधर ଦେଖୁଛନ୍ତି। बच्चे लोग देख रहे हैं फ्यूनरल ସେମାନେ सर्विस। ମୋବାଇଲ ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। वो उधर से फोन कर रहा है, ଆଉ ସେ ସେଇଠୁ କହୁଅଛି वो अम्मा का नाक में मक्खी बैठा है, उसको निकाल। ମାର ନାକରେ ସେ ମାଛି ବସି ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କର। ये इधर मक्खी हटा रहा है, ଆଉ ସେ ସିଆଡେ ମାଛି ହଟାଉଛି। अमेरिका से बता रहा है वो। ଆମେରିକାରୁ ସେ କହୁଛି। यही तो दानियल ने देखा। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଦାନିଏଲ ଦେଖିଥିଲେ। टेक्नोलॉजी नॉलेज बढ़ जाएगा, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢିଯିବ। हायर लेवल में हम लोग आने वाले हैं। ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। अभी आप जानते हैं मोबाइल नहीं, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ନଥାନ୍ତା आप बेचैन हो जाएंगे। ଆପଣ ଅତିଶୟ एक दिन मोबाइल घर में भूल के काम पे जाओ, देखो क्या होता है आपका। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋବାଇଲ ଘରେ ରଖିକି କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ऐसा लगेगा कुछ तो खो गया मैं, ଏମିତି ଲାଗିବ କିଛି ଗୋଟେ ହଜିଗଲା। जल्दी भाग के मोबाइल लेंगे। ଜଲ୍ଦି ଯାଇକିରି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବ। मोबाइल ने आपका जिंदगी खा गया है पूरा। ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଖାଇଗଲାଣି। एक बार आदमी खाना खाते खाते बोलता है, ଗୋଟେ ଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇ ଗୋଟେ ଜଣ ମଣିଷ ଖାଉ अरे ଖାଉ କହିଲା पत्नी कितना बार बोला खाना पकाने के टाइम पे तू मोबाइल मत देख, व्हाट्सएप कैसा दाल बनाया पानी की जैसा है। ଆରେ କେତେ ଥର କହିଲି ମୋବାଇଲ ଖାଇବା ସମୟ ବନେଇବା ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖେ ନାହିଁ, କେମିତି ଡାଲି ବନେଇଛୁ ପାଣି ପରି। औरत ने बोला मैं तुमको बोलता हूँ खाना खाने के टाइम व्हाट्सएप मत देख, दाल की जगह पानी डाला है चावल में। ଆଉ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଖାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖ ନାହିଁ, ଡାଲି ଜାଗାରେ ପାଣିଟାକୁ ତମେ ପକେଇକି ये ଖାଉଛ। जमाना आ गया अभी ଏଇ टेक्नोलॉजी, ଜମାନା ଆସିଗଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। सब कुछ व्हाट्सएप में चल रहा है। ସବୁ କିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଚାଲିଛି। माँ मदर डे को सब लोग घर में आया बच्चा, ଆଉ ମା मदर डे को ଆଉ माँ ମଦର୍ସ को ଡେ मिलने ମଦର୍ସ ଡେ ରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ बॉम्बे से ପିଲା आया, कलकत्ता से आया, दिल्ली से आया। ସବୁ ଜାଗାରୁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ। मदर बैठा है, ମା ବସିଛନ୍ତି, सब बच्चे लोग व्हाट्सएप में बैठा है। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ବସିଛନ୍ତି। माँ को मिलने आया, ମାକୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ लेकिन ଆଇଛନ୍ତି। सब लोग मोबाइल के अंदर घुस के बैठा है। କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ରେ ଏମିତି ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। अभी ट्रेन में जाएंगे ना, ଆପଣ ଟ୍ରେନ ଯଦି आपको ବର୍ତ୍ତମାନ लगेगा सब पागल लोग बैठे हैं। ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। पहला कोई आदमी अकेला बात करेगा तो पागल बोलते था। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ନିଜେ ନିଜେ ଏକଲା ଏକଲା କଥା अभी आदमी अकेला ही हंसता है, अकेला है करता है, ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଜଣେ ଜଣେ ହସୁଛି बाजू वाले को भी नहीं देखता हूँ, ଆଉ ସେ ପାଖ ଲୋକଟାକୁ ବି ଦେଖେ। वो अकेले हंस रहा है, ସେ ଜଣେ ଜଣେ ହସୁଛି अकेला पागल है, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ପାଗଳ। कान में ईयरफोन लगा हुआ है, ଆଉ କାନରେ ଇୟରଫୋନ ଲାଗି ଅଛି। जो भी बोल रहा है उसके साथ बोल रहा है। ଆଉ ଯାହା ସେ କହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛି। ऐसा लग रहा है सब पागलों की दुनिया है। ଆଉ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁ ପାଗଳ ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। पहला ऐसा नहीं था। ପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ରକାର ନଥିଲା। हाय ब्रदर कैसे हो, ହାଲୋ ବ୍ରଦର କେମିତି आओ ଅଛନ୍ତି? आओ आओ, इधर बैठो। ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। अरे कल तुम आया नहीं। ଆରେ କାଲି ତ ଆପଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ। अरे मैं कल बाहर गया था। ଆରେ ମୁଁ କାଲି ବାହାର ये फ्रेंडशिप था। ଏହା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ଥିଲା। आज वो भी मोबाइल लेके लेके आ रहे हैं, ଆଉ ସେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଧରି ଆଉଛି। बैठने वाला अंदर घुस के बैठे हैं, ଆଉ ବସିଥିବା ଲୋକ ଧରିକି ବସି कोई किसको नहीं देख रहा है। ଇଏ କାହାକୁ ଦେଖୁନାହିଁ। टेक्नोलॉजी बढ़ गया। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢିଗଲା। दानियल ने बोला ଦାନିଏଲ अंत କହିଲେ, के दिनों में ଆଉ ଶେଷ ज्ञान ଦିନରେ बढ़ जाएगा, ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି लोगों का आना जाना। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ये ବଢିବ। था चौथा दर्शन। ଏଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦର୍ଶନ। पांचवा दर्शन में जाएंगे। ପଞ୍ଚମ ଦର୍ଶନକୁ ଆସନ୍ତୁ। पांचवा दर्शन में वो कहता है ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦର୍ଶନରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି औरत लोग बिगड़ जाएंगे। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ହେବ। God showed me woman began out of the place with the granting of oath। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ଅଧିକାର ମିଳିଯିବ। समान अधिकार में आ जाएंगे। ଆଉ ସମାନ ଅଧିକାରରେ ଆସିବେ Then ସେମାନେ। they will cut their hair, ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚୁଟି କାଟିବେ। बाल काट के डालेंगे, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚୁଟି କାଟିବେ। and which signified they were no longer under the authority of man। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ପୁରୁଷର ଅଧୀନତ୍ୱ ରହିବେ ନାହିଁ। स्त्री बाल नहीं काटना चाहिए। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁଟି କାଟିବା କଥା जो ନୁହଁ। स्त्री बाल काटती है वो अपना पुरुष का अधिकार को खत्म करती है। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଚୁଟି କାଟିଥାଏ ତାହା ପୁରୁଷର ଅଧିକାରକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିଥାଏ। अगर कोई औरत बाल काटता है ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁଟି और उसका କାଟିଥାଏ पति विश्वासी है, ଆଉ ଯଦି ତାର ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟେ वो डाइवर्स दे सकता है उसको, ସେ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇପାରେ। क्योंकि उसने मेरा अधिकार को काट दिया। କାରଣ ସେ ମୋର ଅଧିକାରକୁ କାଟିଦେଲା। बाइबल सिखाता है। ବାଇବଲ ଏ ପ୍ରକାର ଶିଖାଏ। लेकिन आज सब औरत तो पुलपिट में
खड़ा रहने वाला भी ब्यूटी पार्लर से ही आगे खड़ा रहता है। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁଲପିଟରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରୁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ। दुनिया जानती है इसको। ଆଉ ଦୁନିଆ ଜାଣିଥାଏ ଏହାକୁ। इसका बाल देखो, ଆଉ ତାଙ୍କର ଚୁଟି ଦେଖ। जॉयस मेयर ଜୟେଶ ମେୟର बहुत बड़ा प्रचारक ବହୁତ है, ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ। लाखों फॉलोवर्स ଆଉ है। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଫଲୋவர்। क्या इसको बाइबल में पहला कोरिन्थियन 11:10 नहीं पढ़ा उसने? କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 11:10 ପଢିଲେ ନାହିଁ। स्त्री बाल नहीं काटना चाहिए, ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁଟି କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। बाल स्त्री के लिए मुकुट के रूप में दिया है। ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁଟି ତା ପାଇଁ ये बाइबल पढ़ा नहीं उसने? ଆଉ ଏହା ସେ ବାଇବଲ ପଢିଲା ନାହିଁ କି? इसका पति को किधर देखते आप? ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? पति बांगड़ी पिन के घर में बैठा है, ପତି ଆଉ ଏଠି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଘରେ ବସିଛି। औरत पुलपिट में खड़ा है, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପୁଲପିଟରେ ଛିଡ଼ା और ହେଇଛି। उसने बाल काट के ये बता दिया मेरा पति का कुछ अधिकार नहीं चलता, सब मैं बॉस हूँ। ଏ ଚୁଟି କାଟିକିରି କହିଦେଲା ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବସ୍। यही तो बाइबल बताता है। ଏଇଟା ହିଁ ତ ବାଇବଲ କହିଥାଏ। स्त्री बाल ना काटे। ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁଟି କାଟିବ ନାହିଁ। हालेलुया। हालेलुया। पहला बाल काटने वाली बाइबल के अंदर जेजेबेल थी। ପ୍ରଥମ ଚୁଟି କାଟିବା ଲୋକ ବାଇବଲରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଜିଜୋବେଲ। इसके लिए विश्वासी बहनों को प्रभु बाल काटने के लिए मना करता है। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ମନା କରାହେଇଅଛି। हम लोग बाल ब्यूटी पार्लर में काट देते, ଆମମାନେ ଯାଇକି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ଚୁଟି କାଟିଥାଉ। चर्च में आने के टाइम छोटा रुमाल बांध के बैठते। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟା ରୁମାଲ ବାନ୍ଧିକି ବସିଥାଉ। प्रभु ने ये थोड़ी मांगा, ପ୍ରଭୁ କଣ ଏ ରୁମାଲ ମାଗିଲେ କି? प्रभु ओढ़नी बाल मांगा। ପ୍ରଭୁ ରୁମାଲ ଚୁଟି बाल ମାଗିଲେ। आपका ओढ़नी है, ବା ଚୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କର बाल ଓଢ଼ଣା ब्यूटी पार्लर में दे दिया। ବା ଚୁଟି ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ ଦେଇଦେଲେ। प्रभु के सामने ओढ़नी लेके बैठा। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓଢ଼ଣି ଲଗେଇକି ବସିଲେ। बाइबल नहीं बोलता कपड़ा ବାଇବଲ ओढ़नी ସେ है, ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହୁଛି। बाइबल बोलता बाल ओढ़नी है। ବାଇବଲ କହିଥାଏ ଯେ ତୁମ बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु सिमोन के घर में आया। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସିମୋନ ଘରକୁ ଆସିଲେ। एक पापी औरत, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାପୀ पूरी शहर में गंदी औरत थी। ସେ ସହରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପୀ उसको मालूम पड़ा मेरा प्रभु मेरे गांव में आया ସେ है। ଜାଣିଲା ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି। वो गई दुकान में, ସେ ଦୋକାନକୁ ଗଲା। बड़ी इत्तर ली, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ कीमती इत्तर लिया ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ତେଲ ନେଲା। और उसको छुपाई, ତାକୁ ଛୁପେଇକି ଆଣିଲା। और चुपके से आया उस सिमोन के घर में। ଆଉ ସେ ଲୁଚେଇ କାଢିଲା ସିମୋନଙ୍କ ଘରକୁ। सिमोन फरीसी था, ସିମୋନ ଫାରୁସି ଥିଲେ। वेश्या औरत उसके घर में नहीं जा सकती है, ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। वो पत्थर वार करके मार डालेगा। ଆଉ ସେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରି लेकिन ପକାଇବେ। ये औरत ने बोला मरेंगी तो मरेंगी, लेकिन मैं जाऊंगी प्रभु के ଆଉ ସେ पास। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଯେ ଯାହା ହବ ମଲେ ମରିବି, ମୁଁ ଯିବି उसने ତାଙ୍କ बाइबल ପାଖକୁ। पूरा खोला, बोतल यीशु के सर पे डाल दिया, ସେ ତେଲ ଖୋଲିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ और उसके सामने घुटने टेके रोने लगी। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତିଲେ। आंसुओं से पैर को गीला किया ଆଉ ସେ ଚକ୍ଷୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର और बालों से पोंछ रही थी। ଆଉ ସେ ଚୁଟିରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପୋଛିଲେ। अगर ये औरत ब्यूटी पार्लर जाके आई तो ये प्रभु का पैर कैसे पहुंचेगी? ଆଉ ଯଦି ସେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇକି ଆସନ୍ତା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ କେମିତି आज ପୋଛିଥାନ୍ତା? कितने बापकट औरत के घर में प्रभु आएगा तो ये सौभाग्य तुमको नहीं मिलेगा। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବାଳ କାଟିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ बाल ଆସିବେ, ସେ महिमा के लिए दिया गया है। ଏଇ ଚୁଟି ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। आपने देखा किधर स्त्री गंजा होते हुए? ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠାରେ ଗଞ୍ଜା ହେବା ଲଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ? आदमी लोग हमेशा गंजा होते, ଆଉ पुरुष ଲୋକମାନେ ଲଣ୍ଡା ହେଇଥାନ୍ତି। औरत लोग कभी होते गंजा? ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦେଖିଛ କେବେ ଲଣ୍ଡା ହେବା? नेचर सिखाता है स्त्री उसका मुकुट है बाल। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ଚୁଟି ହଉଛି ତାର ଆଉ ମୁକୁଟ ଅଟେ। लेकिन ऐसे महान महान प्रचारक लोग ऐसे मुंडन करके स्टेज में खड़े हुए। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନ ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ଏ ପ୍ରକାର ମୁଣ୍ଡନ କରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। आपको इसमें बाइबल दिखाई देगा? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କଣ ବାଇବଲ मैं ଦେଖାଯିବ? कल पास्टर हवा के बारे में बात किया था ना, କାଲି ଆମମାନେ ପାଷ୍ଟର ସାରା ବିଷୟରେ ବୁଝିଥିଲେ ନା? ये भी पास्टर हवा है। ଏ ମଧ୍ୟ ପାଷ୍ଟର ହବା ଅଟେ। ऐसा पास्टर हवा ने सबको पाप में लेके गया, ଯେମିତି ପାଷ୍ଟର ହବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପକୁ ନେଇ ଆସିଲା। इसका प्रचार सुनने वाले सब उधर ही जाने वाले हैं। ଆଉ ୟାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେଇଠିକି ହିଁ ଯିବେ। और क्या हो गया हमारे जमाने में? ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜମାନାରେ କଣ ହେଲା? इमोरालिटी बढ़ गई। ଆଉ 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 ନୈତିକ ଅଧପତନ ଘଟିଲା। लड़की पैंट पहन के घूम रही है, ଲड़की ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି लड़का स्कर्ट पहन के घूम रहा है। ଆଉ ପୁଅ ମାନେ ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। लड़की के अंदर लड़का का आत्मा गया, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ପୁରୁଷର ଆତ୍ମା ପଶିଲା। लड़का का अंदर लड़की का आत्मा आ गया। ଆଉ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମା ଆସିଲା। ये नबी ने बोला ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ अंत के दिनों में ये परवर्षण आएगा। ଆଉ ଶେଷ ଦିନରେ ଆଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ଆସିବ। परवर्षण का मतलब ଆଉ ପରଭର୍ସନ ବା ବିକୃତିର ଅର୍ଥ स्त्री पुरुष के माफिक एक्टिंग करेगी ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବ और पुरुष स्त्री के माफिक ଏବଂ एक्टिंग ପୁରୁଷ करेगी। ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଆଚରଣ କରିବ। गंध मचेगा। ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ। ये आज का पुलपिट है अमेरिका का। ଏଇଟା ଆଜିର ପୁଲପିଟ ଅଟେ ଆମେରିକାର ପୁଲପିଟ। ऐसा कपड़ा पहन के चर्च को आते हैं, ଏମିତି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଗିର୍ଜା ऐसा पैंट पहन के पुलपिट में खड़े रह के प्रीचिंग करते ଏମିତି हैं, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ପୁଲପିଟରେ ऐसा कपड़ा पहन के वर्शिप करते हैं। ଏମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି
ଯେମିତିକି ୱାର୍ସିପ କରନ୍ତି। ये नबी ने बोला चर्च के अंदर गंदगी आएगी, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଏଇ ପରା ବିକୃତି ଆସିବ। औरत सारा माहौल को बिगाड़ देगी ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ। और वो परिस्थिति आने वाली है, ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। मर्दों को खत्म कर देंगे वो, ଆଉ ସେ ପୁରୁଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ କରିବ। अश्लीलता प्रकट हो जाएगी। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗ୍ନତା ପ୍ରକାଶ କରିବ। अब ये स्लीवलेस पिन के पुलपिट में खड़ी है। ଆଉ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହାତ ନଥିବା अनुवाद 22वां अध्याय 5 वचन पढ़ के देखो। कहते हैं अनुवाद डेट्रोनॉमी ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 22 ପର୍ବ କାଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। पढ़ो 22 का 5। 22 ର 5 ପଦ କାଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने, और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, ये औरत क्या पहन के खड़ी क्योंकि है? ऐसे कामों के सब करने वाले जिन्हें परमेश्वर- परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। प्रभु को घृणित लगता है, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହା ଘୃଣା ଲାଗିଥାଏ। और प्रभु के पुलपिट में ही तुम खड़े रह के काम ଆଉ करते हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଲପିଟରେ ହିଁ ତୁମେ ଛିଡା ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କର। कोई औरत पुरुष का कपड़ा नहीं पहने। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। आज मॉडर्न जमाने के सब वर्शिप को देखो आप, ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ୱାର୍ସିପକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। पैंट पहनिए, टी शर्ट पहनिए, बाल कटा हुआ है ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଚୁଟି କାଟି और माइक लेके हालेलुया आत्मा में घूम रही है। ଆଉ ମାଇକ୍ ଧରିକି ହାଲିଲୁୟା 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 କହୁଛନ୍ତି। कौन सा आत्मा है उसके ଏଟା अंदर? କି ଆତ୍ମା ଅଟେ? क्या उसको बाइबल का आत्मा ये नहीं बताता तो पैंट पहनना नहीं चाहिए करके? କଣ ବାଇବଲର ଆତ୍ମା ତାକୁ କହୁନି ଯେ ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା କଥା ନାହିଁ? ये कौन सा आत्मा में ये लोग झूम रहे हैं? ଇଏ କୋଉ ଆତ୍ମାରେ ଏମିତି ଏମିତି ये ହଲୁଛି? पवित्र आत्मा नहीं हो सकता, ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। क्योंकि पवित्र आत्मा ने बाइबल में कुछ और लिखा है, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାଇବଲରେ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖିଛି। इनका जीवन कुछ और गवाही दे रहा है। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ କିଛି ଅଲଗା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛି। बोलो हालेलुया। पास्टर जी स्टेज में से बोलता है, ପାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜରୁ କହିଥାନ୍ତି, कम ऑन यूथ ग्रुप ऑन वॉलंटियर स्पीक इन टंग्स। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଯୁବା ପିଲାମାନେ ପରଭାଷାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। एक दिन मैं भी खड़ा था बाहर ट्रैक बांटने के लिए, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛିଡା ହେଇଥିଲି। और हमारे बाजू में कुछ लड़कियां खड़ी है, ଆମମାନଙ୍କର ସାଇଡରେ କିଛି ଝିଅମାନେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। पैंट पहनी है, बाल कटी हुई है, टी शर्ट लगा है, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଚୁଟି କାଟିଛନ୍ତି। और वहां से पास्टर ने बोला सब लोग अन्य भाषा बोलो। ଆଉ ସେଇଠୁ ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ପରଭାଷା କୁହ। इधर बाजू में से सब लोग रबर 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 रबर। ଏଇଠି ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ବାରବାର ବାରବାର କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। मुझे लगता तो नहीं पवित्र आत्मा, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭଳିଆ ତ ଲାଗୁନାହିଁ। ना हुलिया बताता है, ଆଉ ତମାନଙ୍କର ना कपड़ा बताता है, ଚେହେରା କପଡା କିଛି ये रबर 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 कहाँ से आ गया? ଇଏ ରବା ରବା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ये आज का धोखे वाला दुनिया है। ଏହା ଆଜିକାଲିର ଧୋକା ଦେବାର ଦୁନିଆ ଅଟେ। पवित्र आत्मा रबर 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 नहीं है। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରବା 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 ନୁହଁ। पेंतिकोस्त के दिन जो अन्य भाषा हुआ सब समझते थे। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ହେଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। कोर्नेलियुस के घर में जो अन्य भाषा आया सब समझते थे। କର୍ନେଲିୟସ ଘରେ ଯୋଉମାନେ ପରଭାଷା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ। 12 देश का लोग उधर आए थे। 12ଟି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ वो ସେଠି। पूछते ये सब गलीली लोग है ना, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଲିଲି ଲୋକମାନେ ये ନା। मेरा भाषा क्यों कर रहा है? ଏମାନେ ମୋର ଭାଷା କେମିତି? वहाँ अरबी था, ଆଉ ସେଠି ଆରବ ଥିଲା, मेसोपोटामिया था, ମେସୋପୋଟାମିଆ, पारती था, ଆଉ ପାର୍ସି ଥିଲେ, ग्रीक था, ग्रीक थे, यहूदी थे, यहूदी ଥିଲେ। सब लोग अपनी अपनी भाषा में वचन सुन रहे हैं। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। लेकिन आज जो रबर रबा हो रहा है ये कोई भी नहीं समझता। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯିଏ ରବା ରବା ହଉଛି ଏଟା କେହି ये अन्य भाषा नहीं है जो बाइबल में हुआ ଭାଷା था। ନୁହେଁ ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ। मेरा ओपन चैलेंज है, ମୋର ଓପେନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। कोई अन्य बातें के बारे में डिबेट करके दिखाओ। କିଏ ଯଦି ପରଭାଷା ବିଷୟରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଡିବେଟ୍ କରିବ, बाइबल में जिधर भी अन्य भाषा हुआ है लोग समझते थे। ବାଇବଲରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପରଭାଷା ହଉଥିଲା ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ ସେଟା। अभी भाई ओरिया में ट्रांसलेशन कर रहे हैं आप, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଓଡିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରୁଛନ୍ତି। ये मेरे लिए अन्य भाषा है, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଅଟେ। लेकिन उसके लिए भी हिंदू समझता है उसको। ଆଉ ମତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ବୁଝୁଅଛି। अभी इधर जो मेरे लोग बैठे हैं ये लोग मेरा भाषा समझते हैं, ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ବସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ଭାଷା ବୁଝୁଅଛନ୍ତି। लेकिन आप लोग मेरा भाषा नहीं समझते। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଭାଷା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। आप लोग के लिए अन्य भाषा है, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷା, हमारे लिए हमारा भाषा है। ଆମମାନେ କହିବୁ ତ ଆମର ଭାଷା ଅଟେ। वैसे जब यहूदी लोग बात कर रहे थे ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିହୁଦୀ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା उनके लिए वो अन्य भाषा था, ତା ପାଇଁ ସେଟା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଥିଲା। लेकिन जो इंडिया से गया था କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯିଏ ଯାଇଥିଲା वो हिंदी में बोल रहे थे। ଆଉ ସେ ହିନ୍ଦୀରେ ସେମାନେ यहूदी କହୁଥିଲେ। लोग को हिंदी अन्य भाषा, ଆଉ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଅନ୍ୟ लेकिन ଭାଷା। जो इंडियन सुन रहा था उसके लिए तो खुद का भाषा था। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ଯିଏ ଶୁଣୁଥିଲା ତା ପାଇଁ ऐसा 12 देश वाले ने एक ही भाषा में वचन सुना। ଆଉ ସେଠି 12 ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କଥା एक बार ये भाई ब्रह्म ऐसा प्रचार कर रहे थे ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। और उधर 11-13 लोग खड़े थे लाइन में ଆଉ ସେଠି 13 ଲୋକମାନେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। 13 ଜଣ ट्रांसलेशन करने, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ପାଇଁ 13 ଜଣ इंग्लिश ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। में, फिनिश में, स्विट्जरलैंड में अलग अलग भाषा 13 लोग खड़े थे। ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷାର 13 ଜଣ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର और ଛିଡା ये ହେଇଥିଲେ। बोलता था प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है।
ଆଉ ଇଏ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାର କରତା फिर ओरिया में, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ फिर इंग्लिश में, ତାପରେ ହିନ୍ଦୀରେ फिर कन्नड़ा में, ତ କାନାଡାରେ फिर मराठी में। ମରାଠୀରେ घूम के इधर आने तक 5 मिनट होता था। ଘୁମ ଗାଇ ବୁଲିକି ଆସିଲା 5 ମିନିଟ୍ ହଉଥିଲା प्रभु का आत्मा उतर के आया। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା भाई ब्रह्म बोला सब लोग बैठ जाओ, सब लोग, ଭାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବସ मैं इंग्लिश में बात करेंगे, ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହିବି प्रभु तुमको समझाएगा। ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ उसने एक ही भाषा में चालू ସେ किया। ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କହିଲେ 112-13 भाषा लोग अपने अपने भाषा में वचन सुन रहे थे। कौन बात कर रहा था? ଇଏ କଥା କହୁଥିଲେ पवित्र आत्मा अनुवाद कर रहा ପବିତ୍ର था। ଆତ୍ମା ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ यही पेंतिकोस्त का दिन हुआ। ତାହା ହିଁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ वही ହେଇଥିଲା परमेश्वर का लाज युगानी वेक्षा है। ଆଉ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ଅଟେ मैं गुरदासपुर में मीटिंग ले रहा था। ମୁଁ ଗୁରୁଦାସପୁରରେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲି कुछ लोग पठानकोट से नीचे आए थे मीटिंग अटेंड करने। କିଛି ଲୋକ ପଠାନକୋଟରୁ ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ बहुत एंजॉय किया मीटिंग। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ मैं ସେମାନେ हिंदी में बात कर रहा ମୁଁ था। ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥିଲି दूसरे दिन वो लोग सब मेरे को ब्रेकफास्ट में मिलने को ଆଉ आए। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ସେମାନେ ଆଉ ଖାଇବା ସମୟରେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ प्रेज द लॉर्ड पास्टर, ଆଉ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପାଷ୍ଟର आप मुंबई से आए हैं? ଆପଣ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଛନ୍ତି मैं ନା बोला, बिल्कुल। ହଁ आप कहाँ के रहने वाले? ଆପଣ କେଉଁଠିକାର ଲୋକ मद्रास का हूँ। ମାଡ୍ରାସରୁ आप इतना अच्छा पंजाबी बोलते हैं। ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ପଞ୍ଜାବୀ କହିପାରୁଛନ୍ତି अरे भाई मैं पंजाबी कभी बोला? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ପଞ୍ଜାବୀ मैं तो हिंदी में प्रचार किया। ତ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲି अरे कल शाम को आप पंजाबी बोल रहे थे ना? କାଲି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଞ୍ଜାବୀ କହୁଥିଲେ ନା? भाई मेरे को पंजाबी एक वर्ड भी नहीं आता। ହଁ, ମତେ ପଞ୍ଜାବୀ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ मैं तो हिंदी में बात किया। ମୁଁ ତ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲି वो लोग आपस में देखने लगे, अरे अपन पंजाबी में कैसे सुना मैसेज? ଆରେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିଲା ଆମେ ପଞ୍ଜାବୀ अरे କେମିତି पवित्र ଶୁଣିବୁ? आत्मा ट्रांसलेशन करता है। ଆରେ ହାଲେଲୁୟା। पवित्र आत्मा बताता है। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଥାଏ पेंतिकोस्त का दिन इसीलिए तो पवित्र आत्मा उतरा था। ଆଉ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ଏଥିପାଇଁ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା आए वे सभी जातियों को उनकी भाषा में उनको संदेश दिया। ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ତାହା फिर हम ବୁଝିପାରିବେ देखते हैं ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା इस नबी ने कहा ଏଇ ନବୀ କଣ କହିଲେ ये लोग अपने मुंह में एशियन पेंट लगाएंगे, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏମିତି ଏସିଆନ ପେଣ୍ଟ ସବୁ जिसको हम ଲଗାଇବେ लोग लिपस्टिक बोलते हैं। ଯାହାକୁ ଆମେ ଲିପଷ୍ଟିକ କହିଥାଉ खुदा का बंदा बोलते हैं पेंट लगाएंगे वो लोग। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଅଛି ଯେ ସେମାନେ ବଢି। ପେଣ୍ଟ ଲଗାଇବେ दूसरा राजा 9:30 वचन। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ବଳି 9:30 ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ द्वितीय राजा बड़ी जब येहू इस्राएल को आया तब इजबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा अपनी लगा आंखों में सुरमा लगाया, अपना सिर सवार अपने कर सिर में ब्यूटी पार्लर में बाल गूंथा खिड़की में से झांकने और लगी। खिड़की में से झांकने लगी। जब येहू फाटक में होकर आ रहा था जी तब उसने कहा हाँ। हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिमरी हाँ क्या तू कुशल है? हाँ तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा मेरी ओर कौन है? जी इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा उसे नीचे गिरा दो। हाँ तब उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया हाँ। और उसके लहू के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। माफ करना, मते क्षमा करंतु अगर अभी भी कोई लिपस्टिक लगाता है, आ जदि वर्तमान भी कहीं लिपस्टिक लगाउछन इसकी बेटी आप, आ केहारो ये आपका ओरिजिनल माँ है। ए आपनकर मां पहला बाइबल में ब्यूटी पार्लर इसने चालू किया। प्रथम बाइबल रे ब्यूटी पार्लर ए चलैथिला बोलो हालेलुया। हालेलुया आप मेरे साथ हैं? आमेन आमेन ये प्रीचिंग आप चर्च शो में नहीं सुनेंगे एही प्रचार आपण माने गिरजा रे मंडली रे सुनी परिबे नाही क्योंकि मेंबरशिप कम हो जाएगा। कारण मेंबर माने सब पळै जिवे पर तुम ऐसा मेंबर को लेके कौन से स्वर्ग में जाओगी? किंतु ए प्रकार मेंबर मान को नहीं तबे वहाँ तो खाली विश्वासी लोग जाने वाले सेठी हैं। खाली विश्वासी माने जिवे पास्टर लोग डरते हैं बोलने के लिए, पास्टर माने भय करंती एटा कहिया पाई मैं नहीं डरता मोते कोनसी क्योंकि डरिवार मैं कोई संस्था का खाता ही नहीं। कारण मु कोनसी संस्थार खाऊ नाही मुझे प्रभु ने भेजा, मोते प्रभु पठाय मैं तो सच्चा बोल के जा रहा हूँ। हम सत्य कहि कि जिवे एठार अगर ये लोग मेरे को वापस बुलाए नहीं बुलाए तो भी मेरे को कोई परवाह नहीं, आउ ए माने मते डाकिले बे न डाकिले मोर कोनसी जाय आसे नाही वैसे बुलाएंगे। डाकी अच्छा लगा उनको वैसे, आ से माने भलो लागिला लेकिन मैं नहीं परवाह करता। आ किंतु मोर कोन मैं जिधर भी प्रचार करता हूँ आ मु जोठारे भी प्रचार करिबी ये सोच के प्रचार करता हूँ ये मेरा लास्ट कन्वेंशन है। आ मु एहा जे भाबी कि प्रचार कर जेटा मोर शेष कन्वेंशन प्रभु ने भेजा तो प्रभु का धन्यवाद हो, आ प्रभु पठाय दिले प्रभु धन्यवाद हेउ लेकिन ये एलिया का संदेश है। कि
କିନ୍ତୁ ଏହା ଏଲିୟମଙ୍କର ବାକ୍ୟଟେ। इसके लिए उसने जेजेबेल को बोला कुत्ते तेरे मांस खाएंगे। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଜିଜାବେଲକୁ ତୋର କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇ और जेहू ने बोला कौन है मेरे साथ? ଆଉ ଯେହୁ କହିଲେ କିଏ ମୋ उसको ସାମ୍ନାରେ? फेंक दिया गया ତାକୁ नीचे। ଫିଙ୍ଗ ତଳକୁ। उसकी बॉडी लेने के पहले कुत्ता उसको खा ଆଉ गया। ତାର ବଡି ବାହାର କରିବା ପରେ କୁକୁର ମାନେ ତା ରକ୍ତ ଚାଟିଲେ। एलिया का शब्द पूरा हो गया। ଆଉ ଏଲିୟମଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପୂରଣ ହେଲା। आज भी हम लोग एलिया की वाणी सुन रहे हैं। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଲିୟମଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣୁଅଛୁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आदमी लोग को क्या हो गया? ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ये देखो बंदर का स्टाइल, ये आदमी बंदर का जैसा बैठा है। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଙ୍କଡର ଷ୍ଟାଇଲ ଏଟା ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ। आदमी सर में चोटी बांध रहा है, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ औरत चोटी काट के घूम रहा है। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁଟି କାଟୁ ଅଛି ସେ ଚୁଟି ଲଗେଇ ଅଛି। ये देखो बाल कैसा बनाया है, ଆଉ ସେ କେମିତି ଚୁଟି ବନେଇ ଅଛି जैसे उसके सर में चिपकली है। ଯେମିତି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଇଏ ये ଚିପକଲି देखो कुत्ता लोग का बाल के जैसे इसका बाल है। ଆଉ ଏଟା ଦେଖ କୁକୁର ଭଳିଆ ଗୋଟେ इसको लोग बोलते हैं फैशन। ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ। अरे जिसको पवित्र आत्मा मिला वो कभी ये फैशन नहीं करेगा। ଆରେ ଯାହାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳିଲା ସେ ପ୍ରକାର पवित्र आत्मा आपको ये फैशन करने को कभी नहीं देगा। ଆରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। हम लोग मिलिट्री वाले लोग हैं, ଆମମାନେ ମିଲିଟାରୀ ଲୋକମାନେ छोटा छोटा बाल रखे। ଆମମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳ ରଖିବା। स्वर्ग के राज्य के मिलिट्री हम ଆମ लोग। ରାଜ୍ୟର ମିଲିଟାରୀ ଅଟୁ ଆମମାନେ। अभी पास्टर लोग टीवी में देखो लंबा लंबा बाल ऐसा रख के बीच में भाग निकल के ଆଉ preaching ଦେଖନ୍ତୁ करते ପାଷ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା हैं। ଚୁଟି इतना लंबा लंबा बाल है, ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଚୁଟି शैम्पू लगा के ऐसा ऐसा हिलते रहते हैं। ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇକି ଏମିତି ଏମିତି ହଲେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। गाना गाने के टाइम 50 बार बाल ऊपर करते रहते हैं। ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ବାଳକୁ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କରିଥାନ୍ତି। मेरे को लगता है ऐसा पास्टर को जाके हेयर क्लिप दे देने का लगा के रखो। ଆଉ ମତେ ଲାଗେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାଷ୍ଟର ମୋତେ ହେଡ୍ କ୍ଲିପ୍ बार बार हाथ ऊपर जाने का जरूरत ବାର नहीं। ବାର ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ଜରୁରତ ନାହିଁ। हमारा हाथ जाएगा ही नहीं ऊपर, ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। हमारा बाल सिप है। ଆମମାନଙ୍କର ଦେହ ଚୁଟି क्योंकि हमको फैशन नहीं चाहिए, ଆମମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସନ ଦରକାର ନାହିଁ। हमको पवित्र आत्मा चाहिए, हमको योद्धा चाहिए, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଦ୍ଧା ଦରକାର। डिजाइनर नहीं चाहिए। ଆମମାନଙ୍କୁ ଡିଜାଇନର ଦରକାର ନାହିଁ। आज दुनिया इस तरीके से बेवकूफ हो गया है। ଆଜି ଦୁନିଆ ଯେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖ ବନି आज ଯାଇଅଛି। स्टेज में गाना गाने वाले को देखो, ଆଜି ଷ୍ଟେଜ ରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। कितना बकरी को माफी दाढ़ी है, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ 4 बटन खुला है, ଚାରିଟା ବଟନ ଖୋଲା बाल नीचे गिर रहा है, ଚୁଟି ଏମିତି ଏମିତି ହଲୁଅଛି। गिटार बजा रहा है, ଗିଟାର ବଜଉଛନ୍ତି। हालेलुया बोल रहा है। ହାଲେଲୁୟା କହୁଅଛି। दुष्ट आत्मा है वो। ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଅଟେ ତାହା। प्रभु का आत्मा आपको डिसेंट रखेगा। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଦ୍ର କରିବ। ये जगह प्रभु का जगह है। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଗା ଅଟେ। अगर आज पौलुस आएगा ଆଉ ଯଦି ଆଜି ପାଉଲ ଆସିବ इनका मीटिंग में, ଏଇ ମିଟିଂ କୁ ଆସିବ इनको अंटर मार के नीचे उतारेगा, ଏମାନଙ୍କୁ ଚାବୁକ ମାରି ବାହାର उतरो नीचे बोलेगा। ଉଠ ଏଭଳିଆ ଲୋକ। कैसा कपड़ा पहने तुम लोग? ଏମିତି ଯେ dress ପିନ୍ଧି- अरे मेरा प्रभु इधर आता है, ଆରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ अरे ଏଠି देवदूत लोग आते हैं इधर। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। हम लोग डिसेंट रहना है। ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। दुनियादारी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ଆରେ ଦୁନିଆଦାରୀ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। हम दुनिया के अंदर नहीं होना ଆମେ चाहिए। ଦୁନିଆର ଭିତରେ ରହିବାର हम ନାହିଁ। लोग प्रभु के वचन में रहना ଆମମାନେ चाहिए। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ बोलो ରହିବାର। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? छठवां दर्शन, ଛଅ ନମ୍ବର ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା। 7 दर्शन देखा था उसने, ସାତଟି ଦର୍ଶନ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। और 7 दर्शन में उसने बोला प्रभु आएगा। ଆଉ ସାତଟି ଦର୍ଶନରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। आप मेरे साथ हैं? ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। क्या मैं ये दर्शन पूरा करूं? यस थोड़ा टाइम लग गया, 1 बज गया। ठीक है। ओके, बजने दो। खाना मिले ना मिले, हालेलुया। वचन मिला बहुत है। ऐसे एक पास्टर था, এই ପ୍ରକାର ହିଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲେ। वो गरीब था। ଆଉ ସେ ଗରିବ ଥିଲେ। एक अमीर चर्च ने उसको बुलाया, ଆଉ ଗୋଟେ ଧନୀ ଚର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। बोला प्रीचिंग कर, ଆଉ ପ୍ରିଚିଂ କର, आपको एक नया जूता देंगे हम लोग। ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୋତା ଦେବୁ। वो भी पास्टर बोला थैंक यू, ଆଉ ସେ କହିଲେ लेकिन वो "ପାଷ୍ଟର, आत्मा thank you." में प्रचार करने वाला पास्टर था। କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର वो କଲେ। बोलते बोलते आत्मा में आ गया। ଆଉ ସେ କହୁ କହୁ ଆତ୍ମାରେ ଆସିଗଲେ। उन लोग बोला था खाली बीच बीच में हालेलुया नहीं बोलने का। ଆଉ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ମଝିରେ हम लोग का ମଝିରେ चर्च साइलेंट में चलता है, ଆମର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଚାଲେ, ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ लेकिन ହାଲି ये आत्मा में आ गया हल्ले करके आवाज। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଆସିକି ହାଲେଲୁୟା କହିଦେଲା। पीछे वो जूता लेके बैठा था, ଆଉ ସେ ଜୋତା ଧରିକି ପଛରେ ଧରି उसने दिखाया ऐसे, ଦେଖେଇଲା। नहीं दूंगा। ନେଇ ଦେବିନି ये ଜୋତା। चुप हो गया। ଏ ଚୁପ ହେଇଗଲା। दूसरी बार आत्मा में बढ़ गया, ପୁଣି ଥରେ ଦୁସରା ଆତ୍ମାରେ ଭରିଗଲା। हल्ले ହେଲେ सामने से जूता ସେ दिखाया, ଜୋତା ପୁଣି ଦେଖେଇଲା। चुप हो गया। ସେ ଚୁପ ହେଇଗଲା। तीसरा बार आत्मा बढ़ गया, ଆଉ ତୃତୀୟ ଥର ଆତ୍ମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। जूता मिले ना मिले, ଜୋତା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, हालेलुया। खाना मिले ना मिले,
तो छठवां दर्शन, ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଦର୍ଶନ एक औरत आएगी ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ अमेरिका में ଆମେରିକାରେ और वो वाइस प्रेसिडेंट ଆଉ बनेगी। ସେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନିବ। 1933 में बोला था। 1933 ରେ କହିଥିଲେ। अभी अमेरिका में औरत वाइस प्रेसिडेंट बना दी। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମେରିକାରେ ବନିଲା। वो बोला वो औरत बैंगनी कपड़े पहन के शपथ लेने वाली है। ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଶପଥ କରିବ। और ये औरत बैंगनी कपड़े पहन के ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲା। कितना साल पहले उसने ये दर्शन କେତେ किया। ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦର୍ଶନ କହିଥିଲେ। प्रभु बोलता है जो भविष्यवक्ता बोलता हो वैसे ही होगा। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ହବ। आज तक अमेरिका के अंदर ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ अभी तक औरत प्रेसिडेंट बना नहीं। କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। जितना प्रेसिडेंट बना सब आदमी लोग बना। ସମସ୍ତେ ଯେତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନିଥିଲେ ସମସ୍ତେ पुरुष ମାନେ। पहला बार औरत आई प्रेसिडेंट। ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା। 1933 में जब नबी ने बोला था औरत आएगी, 1933 ରେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ दुनिया हंसी, ଆଉ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ହସିଲେ। ऐसे कैसे होगा? ଏମିତି କେମିତି ହବ? ऐसा औरत प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। लेकिन एक दिन औरत आ गई। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା। वो भी औरत क्रिश्चियन औरत नहीं थी। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା। उसका नाम था कमला। ତା ନାଁ ହଉଛି କମଳା। कमला हम लोग किसको बोलते हैं? କମଳା ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? कमल का फूल। ଆଉ କମଳ ଫୁଲ ତା ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ କହିଥାଉ। कमल का फूल किसका निशानी है? ପଦ୍ମ ଫୁଲ କାହାର ନିଶାନି ଅଟେ? वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन रही ସେ है। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବନେଇଲା। वो पैदा हुआ इंडिया में ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଭାରତରେ। और इंडिया के अंदर उसका पालन पोषण हुआ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କର ପାଳନ ପୋଷଣ ହେଲା। और कमला के वजह से वो कई लोगों के साथ में मिला हुआ है। संस्कृत में कमला का मतलब है लोटस। ଆଉ ସଂସ୍କୃତରେ କମଳାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପଦ୍ମ। और वो एक पास्टर से जुड़ा हुआ ଆଉ है, ସେ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଜଡିତ ଅଟେ। रेवरेंड डॉक्टर आमोस ब्राउन। ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ଆମୋସ ବ୍ରାଉନ बैप्टिस्ट चर्च का मेंबर है वो। ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ମେମ୍ବର ଅଟେ ସେ। और इसका पति यहूदी है। ଆଉ ତାର ପତି ଜିହୁଦୀ ଅଟେ। कितना मिक्सचर है। କେତେ ମିକ୍ସଚର। पैदा इंडिया में हुआ, ଜନ୍ମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲା। शादी अमेरिका में हुआ, ଆଉ ବିବାହ ଆମେରିକାରେ ହେଲା। पति यहूदी से दिया, ଆଉ ଆମେରିକା चर्च बैप्टिस्ट का ज्वाइन किया। ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଜଏନ କଲା। एक मिश्रण है ये, एक मिश्रण मिक्स। ଇଏ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। और ये औरत ଆଉ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ वन वर्ल्ड रिलीजन को सपोर्ट करती है। ୱାନ୍ ୱାର୍ଲଡ ରିଲିଜନ କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। यही वन वर्ल्ड रिलीजन अंत के दिनों में आने वाला है। ଏହି ଏକ ମତବାଦ ବା ସର୍ବଧର୍ମ सर्व धर्म संभव ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିବ। उसको ये सपोर्ट करती है। ଏହାକୁ ଏ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ। और अमेरिका क्रिश्चियन नेशन है। ଆଉ ଆମେରିକା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ ଅଟେ। सोचो ऐसा प्रेसिडेंट कैसे चुन के आएगा? ଆଉ ସେ କେମିତି କରି କେମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ वो ବାଛିବ? कभी भी देंगे नहीं। ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ବି ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। कभी भी अमेरिका के अंदर कैथोलिक प्रेसिडेंट नहीं आया। କେବେ ବି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିନଥିଲା। लेकिन जब हिलरी खड़ी थी, ये हैरी खड़ी थी, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହ୍ୟାରି ଛିଡା ହେଇଥିଲେ बाइडेन कैथोलिक प्रेसिडेंट था। ଆଉ ବାଇଡେନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। फर्स्ट टाइम अमेरिका अंदर कैथोलिक प्रेसिडेंट ଆଉ हुआ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେରିକାରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। और नबी ने कहा ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଲେ एक औरत होगी ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ या तो फिर चर्च होगी। ନହେଲେ ତ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ହବ। और आज अमेरिका के अंदर ଆଉ ଆଜି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ पास्टर क्रिस है, ଆଉ ପାଷ୍ଟର କ୍ରିସ୍ उसने ये फोटो डाल के बताया कि ये भाई ब्रनम ने प्रोफेसी किया था। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଭାଇ ବ୍ରାନହମ अमेरिका वासियों, ଏ ଆମେରିକାର ଭାଇମାନେ तुम्हें मालूम नहीं इसी देश में एक भविष्यवक्ता ने बोल के गया था ଏଇଠି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିକି ଯାଇଥିଲେ एक दिन औरत आएगी प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଟ ପାଇଁ। उसने अपने चर्च को जागरूक करके बताया। ଆଉ ସେ ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜାଗୃତ କରି କହିଲା। बोलो हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। भविष्यवक्ता ने जितना दर्शन देखा वो सब अभी हमारे सामने सामने पूरा हो गया। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେତେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ପୂରଣ 6 ହେଲା। दर्शन पूरा हो गया। 6 ଦର୍ଶନ ପୂରଣ ହେଲା। वो बोला जब 7वां पूरा होगा ଆଉ ସପ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ହବ तब प्रभु आएगा। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। 7वां देखेंगे हम लोग। ଦେଖିବା କି? अब वो इसके बाद प्रभु का आना है। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। उसके बाद रप्चर है। ତାପରେ ରାପ୍ଚର ଅଟେ। 7वां दर्शन क्या था? ସାତମ ଦର୍ଶନ କଣ ଦେଖିବା? अमेरिका के अंदर से धुआं निकल रहा है। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଅଛି। ब्लास्ट हो गया अमेरिका का। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। एक जबरदस्त धमाका हुआ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଧମାକା। और वो पीछे मुड़ा। ଆଉ ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। अमेरिका धूल में पड़ा हुआ है। ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳି ସାତ धूल ହେଇଅଛି। में उड़ रहा है अमेरिका। ଆଉ ଧୂଳିରେ ଉଡୁଅଛି ଆମେରିକା। उसी देश में खड़े रहकर ସେଇ ଦେଶରେ ଛିଡା ହୋଇ उसी देश को बोल रहा है ସେଇ ଦେଶକୁ तू କହୁଅଛନ୍ତି जमीन ध्वस्त होने वाला है, ତୁ ଧୂଳି ସାତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। तू नाश होने वाला है, ତୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। क्योंकि तू प्रभु का क्रिश्चियन नेशन था।
क्यों कारण तू प्रभुंकर ख्रिस्टियन देश थिलु तेरा बेस क्रिश्चियन था, तोर बुनादी ख्रिस्टियन थिला तेरे डॉलर में लिखा इन गॉड वी ट्रस्ट, तोर डॉलर बा पैसा लेखा अछि प्रभुंकर निकट में लेकिन विश्वास तूने करू गॉड को बैक सीट में डाल दिया है। प्रभुंको तमे पछरे रखिलो हे अमेरिका, ए अमेरिका तेरे अंदर से धूल निकल रहा है। तो भितरु धूली बाहरु अछि ये आखिरी दर्शन थी। एहा शेष दर्शन इट थिला वाज अ शॉकिंग प्रोफेसी। एहा गुटे भयंकर अमेरिका वाले लोग बोले नहीं नहीं, अमेरिका कैसा धूल निकलेगा, आउ अमेरिका लोग कहले नहीं नहीं अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर अमेरिका किसके साथ लड़ सकता है, अमेरिका का संगर भी अमेरिका सामर्थ्यवान है, अमेरिका अत्यंत सब दुनिया का सबसे बड़ा ताकत हमारे सबुठारु पास बड़ है। ताकत आम लेकिन खुदा का बंदे ने बोला प्रभुंकर वाक्य तू नाश होने वाला तमे है, नेशेष होबाक जाउ छ और उसकी प्रोफेसी आ तार भविष्यवाणी अभी बहुत जल्द पूरा होने आ वाला है। बहुत जल्दी सफल होबाक जाउ कैसे पूरा होगा? केमिति पूरा हेबो उसका एक भविष्यवाणी पूरा हो चुका है अमेरिका के तार अंदर। तांकर गोटिए भविष्यवाणी पूरा हे सारी अछि उसने बोला ओ सिटी ऑफ लॉस एंजलिस, ए लॉस एंजेलस तू जमीन के नीचे रहेगा, तू भूमि रो मध्य को जीवो तेरा नाम है एंजल, आ तोर ना होची एंजल तू नाश हो जाएगा। आ तू संपूर्ण धूली साथ हेबो पिछले महीनों में क्या हुआ लॉस एंजलिस आउ में? विगत दिन मानकर कोन हला लॉस आग एंजेलस से जल गया लॉस आउ एंजलिस, अग्नि रे ताहा जळी उठिला भस्म हो गया लॉस भस्म एंजलिस, हेई गला घर नहीं बचा कुछ भी। गोटिए भी घर बंचिला नाही अमीर लोग उधर ही रहते थे, सबुठारु धनी लोक सेठा जितना फिल्म इंडस्ट्रीज वाले उधर ही रहते जते थे। फिल्म इंडस्ट्री लोक से खुदा का बंदे ने बोला तू जल जाएगा, आउ ईश्वरंकर लोक कहिथिला और जळी जीवो तू जमीन के नीचे तू जाएगा। वर्तमान भूमि तळ को जीवो हालेलुया। हालेलुया साइंटिस्ट ने आज निकाला आउ वैज्ञानिक माने आज ताहा लॉस देखिले। एंजलिस सिटी समुद्र के अंदर धंसते जा रहा है। आउ लॉस एंजेलस शहर समुद्र भीतर को जीवा रोज इंच इंच लॉस एंजलिस नीचे जा रहा है, प्रत्येक दिन इंच पर इंच ता समुद्र ऊपर आ रहा है। समुद्र ऊपर उठू अछि खुदा का बंदे ने बोला था आउ प्रभुंकर लोक तू समुद्र के तहत जाने वाला है। तू समुद्र मध्य रे पसिबो आज साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला वर्तमान साइंटिस्ट माने खोजी बाहर ये हरा पट्टा पूरा जमीन में धंसने वाला है। एई जो नील रंगर जगह चिन्ह होइछि ता संपूर्ण समुद्र मध्य बुड़ीबार अछि एक काम हो गया लॉस एंजलिस के साथ, गोटिए काम लॉस एंजेलस सहित हेई वहाँ गला लोगों का जल जल के बर्बाद हो गया। से मानकर समस्त बर्बाद अभी हो जो गला बचा हुआ सिटी समुद्र के नीचे जाने वाला है। वर्तमान जो बंची थिबा समुद्र शहर ता समुद्र तळ को जीवो सातवां दर्शन का एक भाग और बाकी है। सप्तम दर्शन रो आउ गोटिए भाग बाकी अछि अमेरिका ब्लास्ट होगा। अमेरिका ब्लास्ट हे जीवो ये ब्लास्ट होने के लिए अभी सब लोग तैयारी करके जा रहे सेई हैं। ब्लास्ट बानी मनते समस्त लोक माने तैयारी रे ये अछन 2 दिन का न्यूज पढ़ के देखो। ए 2 दिनर न्यूज को आपण लक्ष्य करंतो रशिया ने ईरान के साथ मिलके बोला अपन अमेरिका को पहला मारेंगे। आ रशिया ईरान संगे मिसी के कहले जे हालेलुया। प्रथम अमेरिका को मारिबो अब ये सब मुस्लिम देश लोग रशिया के साथ आ गए, वर्तमान समस्त मुस्लिम देश रशिया संगे बोलेंगे आसी पहला हम अमेरिका को देखेंगे। प्रथम हमें अमेरिका को मारिबो और ये चंद दिनों में आउ एते अल्प दिन मध्य रे शायद अगला मीटिंग में मैं इधर आऊं भी नहीं, ये आउ काम मु हो ए सकता मीटिंग है। को एठी आसीबी कि नाही आसंता दिन मान करे ये सातवां दर्शन ए सातम दर्शन तैयारी हो चुका है, रेडी हेई सालानी बस ब्लास्ट होना बाकी खाली है। ब्लास्ट हेबार बाकी अछि आप मेरे साथ हैं? खुदावन आपको आशीष दे। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करन बाकी का काम हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आउ अन्य बाकी हमें परवर्ती अध्याय रे देखिबा मैं पास्टर को बुलाता हूँ। आ वर्तमान पास्टर को डाकू अछि